हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इके बज़। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। मेरा नाम है अरसलान खान और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। और फॉर्मल हो गया? नहीं अच्छी बात है, होना चाहिए। असल में मैं आज फॉर्मल हो नहीं पा रहा जी। आज सामने कुछ डिस्ट्रैक्शंस बैठी हुई हैं। कल से कोई एक ऐसा कीड़ा घुसा है ओह माय गॉड जो पुदक रहा है। मैं तो पता नहीं मैंने कहाँ से अपनी सेल डलवाई। बट इट वाज सो गुड मून। आई फेल्ट कि इट वाज लाइक 2021 मून की एनर्जियां बेहाल हुई हैं। क्या खाया है मैंने पता नहीं कहाँ से अपनी बैटरी चार्ज करवाई है, सेल कहाँ से डलवाई है मुझे भी नहीं पता। बर्थडे आने वाली है शायद। हाँ शायद है ना, उसका रंग है। लेकिन अरसलान बर्थडे वाला मंथ मेरा कभी अच्छा नहीं गुजरा। अक्टूबर्स मेरे हालांकि मेरे फेवरेट है, बट हमेशा मुझे धचका लगा रहता है कि अभी कुछ गलत होने वाला है, अभी कुछ बुरा होने वाला है, अभी कुछ। तो और जो 18 अक्टूबर मेरी सालगिरह का दिन है वो तो वैसे ही मेरा बड़ा मनहूस गुजरता है, पता नहीं क्यों। नहीं, एक तो बड़ा अच्छा था, याद है? ये वो तो हाँ, है ना? वो तो मुझे नहीं वैसे सरप्राइज दिया था। मैनिफेस्टेशन आप किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं इस सारे सिनेरियो को। मेरा तो रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मैंने इस चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर दिया है कि जस्ट थिंक अबाउट पॉजिटिव गुड थिंग्स। अगर आप सोचते हो कि ये हो जाना है, ऐसा होगा या बुरा होना है, जैसे तुम मुसलसल कह रहे हो अक्टूबर इज द वर्स्ट मंथ ऑफ योर वर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर फॉर यू, तो अगर आप कहोगे तो फिर हो जाता है। हाँ, ये वैसे बात आपकी सच है कि जो आप सोचते हो फिर होता वही है। वो एक है ना, वो एक मीम तो नहीं है, एक मतलब वो है सेइंग है कि वर्स्ट सिनेरियो लेके चलता तो उससे बुरा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आप वर्स्ट ही रहना है तो फिर तो आप सोचिए ना, आपके सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल, अल्लाह ताला खैर करे। और अल्लाह मुझे सिखाए कि अगर वर्स्ट हो जाए तो उसमें पॉजिटिव कैसे रहना है। हाँ बिल्कुल, वहाँ से भी आप कोई नुक्ता निकाल लेते हैं। मैंने पहली बात कोई चीज़ बोली है। हाँ, जैसे आपने एक नुक्ता निकाला था किसी चीज़ का एक दफ़ा, एक बुरे से बुरे में से भी आपने नुक्ता निकाला था, जो गुर्बत आई हुई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खास तौर पे। आपने इसमें से पॉजिटिव निशान निकाला था कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ फजूल खर्ची कर रहे हैं। वैसे दैट्स ट्रू। तुम्हें पता है जब से ये हमने शुरू किया है, ये जब से हमारे थोड़े हालात तंग हुए हैं, नाउ आई प्लान माय बजट्स वेरी प्रॉपर्ली। मैं तुमने नोट भी किया होगा, आई डोंट डू लाइक फजूल खर्ची। वैसे तो एक फजूल खर्ची मैंने किया, मैं सोचा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जी जरूर, मुझे दिखाएं। वो पड़ी है इधर, मुझे भी दिखाएं, मैंने भी नहीं देखी। नहीं अभी मुझे मिल जाएगी। अच्छा हाँ आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेट हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगा, ये क्या है? ये एक मेरी फजूल खर्ची है छोटी सी। ये भी मैंने रिसेंटली की है। इसमें मारियो है। अच्छा। पैकमैन मैंने कहा, आपको पता है ना मुझे नॉस्टैल्जिक वो जो हमारी बचपन की गेम होती थी। जी सुपर मारियो ब्रोस। सुपर मारियो भी है इसमें सारी, वो जो अटारी की गेमें नहीं होती थी। तो ये मैं रात को बैठ के ना इस पे वो खेलता। अच्छा, तो ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे भी दें। ये ले। अभी नहीं, अभी तो मैं खेलने लग जाऊंगा, फिर शो कौन करेगा? हाँ तो मुझे ना वो आपको पता है नॉस्टैल्जिया जो है मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद कोई फीलिंग होती है ना, कि कोई चीज़ आप जो सबसे ज़्यादा फील करते हो, नॉस्टैल्जिया और थ्रोबैक। आपके नहीं आ रहा शॉट, वो मेरी आवाज़ है तो मेरा शॉट आ रहा होगा। ये ज़ुबैर डिसाइड करता है किसने आ रहा है किसने नहीं आ रहा। ये है आपके कपड़ों के साथ मैच, इसीलिए तो मैंने किया ऐसे। एडवर्टाइजमेंट हो गई है इसकी। ऑनलाइन मंगाया है ताकि कोई ना खरीदे। नहीं क्यों भाई, अभी मैंने खेलने लग जाना इसको। अच्छा ठीक है चलो। क्या ऑनलाइन मंगवाया? जी ऑनलाइन मंगवाया यार, आप भी प्लीज ऑर्डर करें। हाँ प्लीज, अगर जो लोग मेरी तरह 90s के हैं और जिन्हें नॉस्टैल्जिया एंजॉय करना बहुत पसंद है। अपने बचपन की मेमोरी बताता हूँ इसी गेम्स के हवाले से। वो जो गेम क्या उसको वीडियो गेम क्या जी वीडियो गेम ही कहते थे, वो जो अटारी होती थी या सेगा की गेम होती थी, वो जो एक डिवाइस होती आता था जो, हाँ वो पड़ा होता था, उसको आप टीवी से कनेक्ट करते थे। तो ना अब ना मुझे बचपन में बड़ा शौक चढ़ा। अब बजट्स नहीं थे, ठीक है, इतना जेब परमिशन नहीं देती थी, तो मैंने और मेरी बहन ने मिलकर ना बचपन में एक कमेटी डाली कि ये खरीदेंगे। तो हाँ, तो उस ज़माने में सलान ये 5500 की आई थी। ये कोई 1998 1999। इट्स टू मच ना। वो 500 होगा, आपको 5500 लग रहा है, क्योंकि मुझे इसकी आखिरी प्राइस इतनी ही याद है, 400 या 500। आई डोंट नो, वो जो कंसोल वाली होती है ना, जिसमें वो कैसेट डालते थे। मुझे ये याद है आखिरी प्राइस। आपको 500 इससे लग रहा होगा कि उस वक्त इट्स फेल्ट 500 के लिए कमेटी डाली होगी मैंने। आई डोंट नो, मुझे नहीं याद। शायद ऐसे ही हुआ होगा। आपको लग 5000 रहा है, क्योंकि अब वो जर्नी 0 से 500 की उस वक्त की जर्नी आज की 0 to 5000 की छोटी है। हाँ ये बात सच है। बट फिर हम लोगों ने ली
एंड वो गन भी आती थी हम लोग उसमें। इतने पागल हुए, इतने पागल, हम दोनों बहन भाई लगे रहते थे हर टाइम, ऐसे गेमें खेलते रहते थे। वो सुपर मारियो ब्रोस की एक सिर्फ उसकी स्टेज थी जो हमसे कभी पार ना हुई, बाकी हमने सारे मेंढक चुड़ैलों को हर चीज को हमने मार दे दी थी हर स्टेज में। और कोशिश होती थी वो आखिरी जब वो टास्क एक खत्म होता था ना, तो वो झंडा पकड़ना होता था उसमें, तो हम कोशिश करते ऊंची छलांग लगे तो वो बड़ा मजा आता था। That's true. मेरी भी इसके साथ बड़ी मेमोरीज हैं। मेरे अब्बू ने मेरे भाई को गिफ्ट की थी अच्छा। ये गेम। उसने बड़ा पढ़ाकू था मेरा, वेरी वेरी प्रॉपर। वो उस तरह का बच्चा था जिस तरह के बच्चे पेरेंट्स जो है ना डिमांड करते हैं। मतलब तो उसको फिर ये गिफ्ट मिली थी, तो फिर उसमें उसके साथ अच्छा मेरी भी गुड्डी चढ़ गई थोड़ी सी फिर उसमें पानी गिर गया। हैं डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली? गलती से। उनका शायद तो बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हमारे बचपन का तो बड़ा अच्छा गुजरा, हम लोग बड़े दीवाने होते थे। सेम तो ये सारा कुछ। चलें, आज क्या कर रहे हैं हम? आज हम टीवी लाउंज कर रहे हैं। बोरिंग वाला टीवी लाउंज? ये वाला मेरा एपिसोड बहुत बोरिंग होता है गाइस। कोई देखता भी नहीं। गाइस देखते हैं लोग। तो है हमारे पास रजिया जी, नवरोज जी, जैसे आपकी मर्जी, तेरे इश्क के नाम जी, सुकून, जन्नत से आगे, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी। किसी शुरू पहले करना जो है? खत्म हो रहा है उससे करें। अच्छा जोक्स, सॉरी, जीवन अगर नहीं आ रहा क्योंकि नहीं आया, पाकिस्तान इंडिया का मैच था। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँगा, बस हार के बड़ा बुरा हारे हैं वैसे, बहुत बुरा और बुरे से भी बुरा। इट वाज मतलब ऐसे था कि जैसे कागज पे लिख के दिया था कि हमने एफर्ट करनी नहीं है, तो फिर हमें पाकिस्तान से बुलाएं आप हिंदुस्तान, या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि हमने नहीं करना कुछ, असी नहीं करना पाई, तो क्या नहीं पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत नोट किया है कि लोगों का ना जोशो जज्ब, वो एक क्राउड बहुत मैटर करता है। वो जो उधर चीयर करते हैं, हाँ, चीयर करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है भाई। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर सच गेम्स। लेकिन जब आप देखते हो कि चारों तरफ वो एक ब्लू शर्ट्स हैं, एक तो ब्लू शर्ट्स हैं, एक होता है ना कि आपको उन ब्लू शर्ट से कोई पॉजिटिविटी आ रही हो। नहीं वो तो नहीं थी। इट वाज लाइक कोई इतना पता नहीं लोग सीरियस क्यों ले लेते हैं, ऐसा लग रहा था कसाईयों में गेम चल रही है। ये लो भाई हमने तो छोड़ दी, ये लो खेल लो, तुम लोग जो खेलना है। देखो वनडे मैच था और T20 जितना टारगेट था, T20 में भी अब इससे ज्यादा टारगेट दे देती है और उधर जो है उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी आए हुए थे और ओफ वेरी करख्त, वेरी, वो ऐसे लग रहा था जैसे अभी किसी ना किसी का कह देंगे कि इन्हें मार दो गोली। हाँ, ऐसे था उनकी शक्ल पे लिखा हुआ। क्राउड वाज नॉट वेरी पॉजिटिव, मुझे तो ऐसा फील हुआ। चलो अच्छा, फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच भी, जैसे जीवन अगर नहीं आ रहा उसकी डिस्कशन हमने इंडिया पाकिस्तान मैच देखो काशिफ निसार जो है ना वो फैसला करते हैं कि मेरे ड्रामे नहीं चलेंगे किसी मैच वाले दिन। पिछला पाकिस्तान और श्रीलंका का था, तो वो क्यों, उनका ड्रामा था, काबली पुलाव भी उनका था, ग्रीन एंटरटेनमेंट, बाकी ड्रामे भी तो चलते हैं ना ग्रीन वो के। आईसीसी ने कहा कि हम काशिफ निसार के साथ क्लैश करेंगे पाकिस्तान का हर मैच। चले खैर, चले फिर हम स्टार्ट करते हैं सुकून से या तेरे इश्क के नाम से। दोनों ही गाने, दोनों ही गाने कर लें। सुकून से, सुकून से करना। सुकून जी। मून, हाउ वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ सुकून? पहले क्रेडेंशियल्स बता दूं अपने व्यूअर्स को। ड्रामा लिखा है मिसबा नौशीन ने। इससे पहले इनका ड्रामा था मेरे हमनशीन। जी जी, मार रहा वो वाला। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सिराजुल हक, सिराज भाई, जिनका इससे पहला ड्रामा था तेरे बिन। ठीक है, ये वो डायरेक्टर हैं। और इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं सना जावेद, एहसन खान, सिद्रा नियाजी, खाकान शाहनवाज एंड वेरियस अदर्स। अच्छा, ये बड़ा है कि कुछ पहले ऐसा होता था, लेकिन मैंने अब कुछ अर्से से मैंने ये नोट करना शुरू किया। मोहन, हम के डायरेक्टर एयरवाई में नहीं जाते थे, एयरवाई के डायरेक्टर हम भी नहीं आते थे, ऐसे होता था ना। अब ये कुछ अर्से से आई हैव रियलाइज कि शफलिंग चल रही है ना। हाँ, सिराज भाई अब इधर आ गए हैं जी बर्बादी करने। चलें, कोई नहीं, बताएं। अच्छा जी, ड्रामा है एक लड़की का जिसका नाम है ऐना, एंड शी वाज वेरी फिल्मी एंड शी वाज नॉट लुकिंग लाइक अ हैदराबादी। अच्छा, मैं आपको नैरेटिव बता देता हूँ, प्रेमिस बता देता हूँ। हैदराबाद में एक घर है जी, दो बहनें हैं, ऐना और आयमा। ठीक है, उनके माँ बाप हैं, एक उनकी माँ और एक ही उनका बाप है।
ठीक है। लैला वास्तीन की माँ है और बाप कौन है वो नहीं बाप मुझे उनका नहीं पता, एक्टर का नाम नहीं पता, काफी मशहूर है, काफी मशहूर है। ठीक है, अच्छा जी, ये बड़े कंजर्वेटिव माहौल में पली बड़ी हैं। ड्रामे का ओपनिंग शॉट जो है वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक नॉर्मल किसी ड्रामे में हीरोइन का होता है। टू टिपिकल प्लस उन्होंने ये दिखाने, अच्छे कपड़े दिखाने के चक्कर में या उसको एस्थेटिकली अच्छा दिखाने के लिए वो अब ड्रामे का प्रेमिस भूल गए हो। ड्रामे का प्रेमिस क्या है कि एक दर्जी ने सूट सिया है, हाँ, जो कि खुला है लड़की को, हाँ, लेकिन वो डिजाइनर ड्रेस था और वो खुला भी नहीं था, और कहीं से नहीं लग रहा था कि वो दर्जी ने सिया है। हाँ, और उसका दुपट्टा इतने अच्छे से ड्रेप, इतना अच्छा दुपट्टा बना हुआ है। केड़ा दर्जी है भाई, मैंने सानू भी दसो, हैदराबाद पिंड च बैठा हुआ है, केड़ा दर्जी है इस तरह के कपड़े से? हो सकता है जिस तरह की फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। अच्छा एक मिनट, मैं एक बात बताऊं, जो आप बात कर रहे हो ना, मसूदा आंटी के घर शादी है। देखिए मैं फिर एक ऐसी फैमिली जानता हूं कि वो जिस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं और फिर कपड़े उनके देख लो तो डिजाइनरों से कम नहीं होते। अब आगे बात ना चले ये ड्रामे वाले अपने नैरेटिव से हट रहे हैं प्लीज। अब एक्सेप्शंस होती है, जो आप गलत बात कह रहे हैं ना उधर आते हैं ना हम, ये आप ठीक कह रहे हो जो आप बता रहे हो, इट्स वेरी टिपिकल। नहीं ऐसी वाली बात है ना, हर रिव्यू वाला भी कर लेता है, दर्द कहां से आया, डायरेक्टर से पूछो डायरेक्टर ने ये सिचुएशन क्यों डाली। जो सिचुएशन तुम कहना चाह रहे हो ना वो ये है कि एक हीरोइन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इतनी घटिया सिचुएशन यूज करने की क्या रीजन थी, ये गलत है। लेकिन अगर तुम ये कहो कि एक दर्जी ने कैसे सी लिया और ये कर लिया, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा चलो, हैदराबाद की टिपिकल एक वो हम क्योंकि वो घर देख के नहीं लग रहा था कि कोई मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, बहुत बड़ा घर था, घर में बहुत सारे खाने। मेरे ख्याल में सना जावेद ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि मुझसे गरीबों वाला, और सिराजुल हक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि मेरी स्टोरी का एक बंदा हैदराबाद से होगा। हाँ जरूर होगा, ठीक है। अच्छा मुझे, हाँ सच है। अच्छा देखो ना, कहीं से वाइब नहीं आ रही थी इनसे कि इसकी माँ दुपट्टे काटने वाली लैला वास्ती से कहीं से वाइब नहीं आ रही थी कि गरीब हो रहा है जो इस तरह काम कर दुपट्टे काट, कहीं से उनसे वाइब ही नहीं आ रही थी। एंड शी वाज वेरी लाइक, सना जावेद वाज वेरी लाइक, विवाह में वो नहीं थी अमृता अरोड़ा, वो खड़ी है, मतलब कुछ ज्यादा ही वो हीरोइन बनी हुई है अपने अपने उसमें। मतलब अगर आप फिर एतराज करोगे अरसलान, अब वो जो बाजार गई थी जहाँ पे अटकेलियां कर रही थी, दैट वाज वेरी चीप। वो क्या था? चीप। हाँ चीप। फिर आप कहते हैं कि हम जो है वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जी आई कैन से। मतलब यार, मतलब अब थोड़ा काम कर लो यार, मेहनत कर लो अब थोड़ी सी। पाकिस्तान में इतने चैनल्स आ गए, इतना कंपटीशन हो गया, अब ये तो नहीं है कि आप मार्केट लीडर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप 90s का प्रेमिस उठा लें जी, ये 90 इट वाज वेरी 90s, और 90s में भी वो 90s जो कि बी ग्रेड 90s है। अभी हमने रिसेंटली तो वो यूं ही देखा है, यूं ही में वो बाजार जाती है, लगता है कि वो बाजार है, हाँ। और वो वाकई बाजार में जाके, अब ये क्या आपने एक रेडी लगाई हुई है एक चौक के अंदर, और 10 किलोमीटर दूर आपने दूसरी रेडी लगाई हुई है और वहां पे अटकेलियां कर रही हैं जी, चूड़ियां पहने, ये कर रही हैं, वो कर रही, भाई कौन सा बाजार है? तुम लोग पागल समझा हुआ है हमने। हाँ, और वो जो फैंटेसी बाजार लगा। मैं भी एक बात इधर ऐड करना चाहूंगा तुम्हारी, वो जो हम बात करते हैं ना फिल्मों के कि ये फिल्म ड्रामा लगती है, और वो फिर हम कहते हैं कि हमें मजा नहीं आया, ये ड्रामा फिल्म लग रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे। ड्रामा शुड बी रियल, ड्रामा मतलब लाइक ऐसा होना चाहिए कि किरदारों से प्यार होना चाहिए। ये आपने कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर, बाजार जा रही है तो वो जो उसका एक राउंड वाला शॉट था। प्लस मेरा एक एतराज ये भी है ड्रामे वालों से, राइटर से भी, डायरेक्टर से भी, या किसी से भी, आपने दिखाया है कि हैदराबाद की मिडिल क्लास फैमिली है, आप लोग हैदराबाद की मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां कवर कर लेती, मैं दुपट्टा ले लेती तुझे सिर पे, तू ऐसे जरूरी सर छाड़ मुंह फाड़ जाना है वहां पे। आप वहां पे पली बनी है, आप रहती, आपको नहीं पता कि वहां पे सोसाइटी और आपका ना सोचती है, और आपका कैरेक्टर एज रिबेलियस भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ही नहीं है ना। आगे जाके जब वो भीगी बिल्ली बन जाती है मुगेतर के आगे, तो वो नहीं है ना। आप लोग क्यों अपनी बातों को डिफाई कर रहे हैं? ड्रामा पूरा का पूरा अपनी ही बात करके उसको डिफाई करना, अपनी ही बात करके उसको डिफाई करना। भाई तुम लोग इधर रही हो सारी जिंदगी, बड़ी मुश्किल से बाप ने परमिशन दे दी कि चलो खैर चले जाना। अव्वल तो लग भी नहीं रहा था कि बाप को इतना सख्त है जो कहे कि बाजार नहीं जा सकती मेरी बेटियां। कोई घर के माहौल से कहीं से नहीं लगता कि कंजर्वेटिव फैमिली है, बस मुंह से जुबान से बक दिया तो मतलब कंजर्वेटिव नहीं, बस वो कंजर्वेटिव बनाने के लिए दिखाया कि माँ जो है वो दस्तकारी कर रही है। मतलब वो जो होती है ना, वो जो घरों में दिखाते हैं कुछ औरतें, मतलब हम ना इसको कुछ बोलते हैं सराइकी में, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, जो औरतें घर बैठ के, जिनके शोहर इतने कोई वेल ऑफ नहीं होते, वो औरतें घर बैठ के काम करती हैं, लोगों के लिए सिलाइयां करती, इसको ना एक हम टर्म है सराइकी में भी, मुझे याद नहीं आ रहा, बस वो दिखा के मुफलसी दिखा दी।
नहीं है, एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा भाई। आपकी बेटियों के मेकअप जो 10-10 किलो किए हुए हैं उनसे नहीं एस्टेब्लिश हो रहा। उनके इतने महंगे जोड़ों से नहीं हो रहा। परफेक्ट ब्लो ड्राइज। हाँ, दूसरी वाली का तो नहीं, चलो वो उसने फिर थोड़ा रियलिज्म पे बिलीव रखा है। इसने तो ये वही है ना जो कुछ अनकही में थी। जी, कुत्सिया वाली। जी, ये फुल ये हर ड्रामे में ये कैरेक्टर करती है रिबेलियस लड़की का। ये इन्होंने पकड़ा हुआ है, इनके तकरीबन मैं पिछले 5 ड्रामे देख चुका हूँ, ये एक टाइप कास्ट हो चुकी हैं, कुत्सिया टाइप कास्ट हो चुकी हैं। लाउड, ठीक है, हाँ, लाउड और रिबेलियस टाइप, जो किसी की बात नहीं सुनती। अच्छा, सना जावेद की स्टाइलिंग के ऊपर, मेकअप के ऊपर बात करो यार। हमें पता है आप ड्रामे की हीरोइन हो, थोड़ा सा रियलिज्म लेके आए ना। इस हीरोइन का नाम क्या है? सना जावेद? नहीं, एना भाई। आप एना प्ले कर रहे हो, आप सना जावेद नहीं प्ले कर रहे। ऐसा लग रहा था सना जावेद। आप सना जावेद ही उठ के आ गई आपने किसी मतलब जैसे वो ऐसे लग रहा था इंटरव्यूज पे जाती, वैसे इंटरव्यूज वो नहीं देती, मैंने नहीं सुना, जैसे उनके शूट्स वगैरह होते हैं, जैसे शूट होते हैं, या जैसे वो जी तो पाकिस्तान में आई हुई होती है। वही था। अब दूसरी तरफ आ जाएं, इधर तो हमने कह दिया, सॉरी मुझे इंप्रेसिव बिल्कुल नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी ये हैदराबाद। अब कराची चले जाते हैं। कराची में आपके फ्रेंड खाकान दानी, मुझे लगता है मुझे ड्रामा अगले हफ्ते नहीं देखना पड़ेगा। मैं आज ही सॉरी खलास। हाँ, ये आज ही खलास है। इसको 5 हफ्तों का भी कोई मेरी तरफ से आप ना हैवी बाइक की रेस है। हाँ, हैवी बाइक की रेसें यहाँ पे होती हैं फेज 7 में ना, फेज 8 में, ये ब्रॉडवे के ऊपर, ठीक है। अब ना इस तरह के एरिया के अंदर अचानक बच्ची आगे आ गई। कित्थों आ गई? कहते जी मजदूरी लगाई हुई थी। नहीं होता भाई, इतना होता है। ये यहाँ पे नहीं होती, नहीं होता। तुम इधर एक ब्रॉडवे को ना कंपेयर करो पूरे पाकिस्तान के साथ। मेरे पास ये वापडा टाउन में कितने ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, मैंने खुद सुने हुए हैं हैवी बाइक के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो सच है? हाँ, वो सच था। अच्छा, खैर वो उसके बारे में आ जाए आप। आज ना तुम कुछ अपनी पूर्ति में ना कुछ जो है ना आर्टिस्टिक साइड से हट के किसी और जगह से आ रहे हो कि ये कहाँ से होता है, ये कहाँ से होता है। मुझे ना किसी और चैनल की याद आ रही है। नहीं, आई डोंट वांट टू साउंड। हाँ, प्लीज। अच्छा चलो, उस्मान पीरज़ादा पे आ जाएं। हाँ, बताएं। वो जो बड़े बने हुए हैं कि हम अपने जो है वो कवानीन, अपने रूल्स पे। अच्छा, इसमें इस अंकल में, मैं वाले अंकल में, झूम वाले अंकल में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, नथिंग। हाँ, अब वो मुझे पता नहीं पिछले दिनों एक कमेंट आया था, वो आप कह रहे थे कि आप एक्टर्स को क्यों नहीं, आप डायरेक्टर्स को क्यों कोस रहे हैं जी, या नहीं, जब सारे डायरेक्टर ही अच्छा नहीं है, सबसे नहीं करवा पा रहा तो उससे कैसे कर। भाई कुछ लोग अपने काम के साथ ईमानदारी करते हैं। उन्हें अपने का, जैसे अभी इस ड्रामे में भी अगर मैं बात करूं लैला वास्ते की, वो अब वर्किंग वुमन ने कितना हम डिफरेंट देख के आए और इधर हम देखें कितना डिफरेंट देख रहे हैं। हालांकि इसमें कैसे तेरी खुदगर्जी वाले मसाले भी आ सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ एक यूनिकनेस ऐड की है अपने कैरेक्टर में, ठीक है। लेकिन उस्मान पीरज़ादा पिछले कुछ अरसे से ऐसे लग रहा है कि ही इज वेरी नीडी फॉर द वर्क। बस कर रहे हैं, हाँ, बस मुझे ये भी करवा लो और ये भी करवा लो, चलो मैं ये भी कर लेता हूँ। सो वो एक चीज ना, वो एक उनकी एक वो जो एक स्टार क्वालिटी है ना, ही इज अ स्टार, ही इज ऑब्वियसली, तो वो एक मदम फेड हो रही है। यू आर राइट, सेम कैरेक्टर्स। हां, देयर इज नो डिफरेंस। जो भी आपने तीनों कैरेक्टर्स बताए हैं पिछले, उनके जो भी 3 प्रोजेक्ट्स हैं गुजरे हैं, ठीक है। हीरो पे आ जाएं जी। शाबी, क्या नाम है उनका, एहसन खान का ड्रामे में, आई डोंट रिमेंबर। टू ओल्ड फॉर दिस कैरेक्टर आई फेल्ट। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे ये ड्रामा बहुत ही बुरा लगा है, क्योंकि ये बहुत बुरा है। मुझे सुकून की जगह बदसुकूनी हो गई। एक होता है ना कि जैसे हम यूं ही की भी फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो वो दैट वाज आल्सो वेरी बैड, लेकिन हमें एक कुछ उसने छोड़ा जरूर था कि आप देखिए, इसने तो इतना भी नहीं छोड़ा कि मैं तो 15 मिनट में भी मेरी हालत डन हो गई। अब सही। और जब वो चल रहा था टीवी पे, मैं जब मैं घर आया ना तो कोई देख रहा था, तो मैं जैसे आके बैठा तो मैंने 5 मिनट बाद उन्हें इंसिस्ट किया कि इसको बंद करो, ये बदसुकूनी है। एक शोर और एक मुझे उस गाने के साथ नाइंसाफी हुई है। वो इतना खूबसूरत गाना था। पहले इन्होंने मुझे प्यार हुआ था बर्बाद किया है, अभी इन्होंने सुकून बर्बाद कर दिया है। अच्छा, अतीका ओडो भी मुझे थोड़ी सी इंप्रेसिव लगी। उन्होंने, हाँ, वो सही कर रही थी, उनकी हर चीज अच्छी थी। बट अभी एक और मसला ये हुआ कि हमने सेम कैरेक्टर अभी नानी का देख लिया ना, शनास। इट्स वेरी सिमिलर, बस एज का डिफरेंस है। सिद्रा नियाजी अच्छा कर रही हैं, वो ठीक कर रही हैं, अपने कैरेक्टर में ही हैं। उनका मुझे वार्डरोब बड़ा पसंद आया, मतलब वो उन्होंने अपने वार्डरोब के ऊपर काम किया हुआ है, वो अच्छा है। वो लग भी रही हैं कि अमीर बाप की बेटी हैं,
और वो है उनकी लुक से आ रहा है नजर। खाकान इज नो फॉर मी, एहसन खान इज ओके। नहीं यार नहीं, मैं फैन नहीं हूँ, उनका अच्छा काम भी है। उडारी है, आप मेरे कातिल मेरे दिलदार, इसके अलावा पारसा, लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अभी रिसेंटली भी कुछ फ्रॉड में उनकी एक्टिंग अच्छी थी, फ्रॉड में भी उनकी कुछ एक्टिंग उनकी अच्छी थी। बट मैं वैसे बस ओवरऑल मैं नहीं हूँ फैन बहुत ज्यादा। जैसे होता है ना कोई एसोसिएशन होती है, एक ये है, एक और एक्टर है, जब कभी आएगा तो उसको भी डिस्कस मेरे लिए वो समी खान है, ठीक है। दूसरा एक्टर यही था। वाओ ग्रेट। अच्छा खैर अरसलान, टू बी वेरी सीरियस, टू बी ऑन द वेरी सीरियस नोट, इतनी चवलियां इस ड्रामे में जी, इतनी चवलियां हैं जी भाई। शादी का माहौल है घर में, ठीक है। मसूदा आंटी की बेटी की शादी है। अब मसूदा आंटी को आज आके ना आयमा फुल तैयार श्यार मेकअप हर चीज उन्होंने कही तू ही चाह बना जाके, नौकर पता नहीं कितने मार गए ने। ये इसका क्या मकसद था? या तो वो आप हमें दिखाए ना कि ये गरीब गुरबा हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं जो अंडरवेल्म्ड हैं और जिनसे आपने नौकरों वाले काम करवाने। भाई उसकी अटायर से नहीं लग रहा कि वो नौकरानी है, उसके अटायर से लग रहा है कि वो तुम्हारी भी मालकन है। वो सना जवेद है ना, फिर वो उस तरह करे, एस्टैब्लिश भी ना करे। अच्छा फिर स्टाइलिंग को लेके इतना वो है, पर्टिकुलर है कि जब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन शूट दे दिया, मतलब जो आया वो जो फुल उन्होंने हीरोइनों की तरह दिया, पता नहीं कौन सी मुझे नहीं समझ आई वो इतनी यार, या तो वो इतनी चटपटी होती करेक्टर, एना का करेक्टर चटपटा होता, वो इस तरह की हीरोइन हरकतें जैसे हमारी वो है उम्मीद ये हरकतें करती हुई, मैं तो उसको हर वो तो अच्छी लगे, वो और अच्छी लगे। ये हमारी उस तरह की हीरोइन ही नहीं है। या जैसे वो हमारी थी चौधरी एंड सन्स वाली आयजा, ठीक है, ये है थोड़ी, इसको करना था यमुना टाइप्स, यमुना बेचारगी टाइप्स, ये उसके अंदर एटीट्यूड है फुल। अच्छा खैर वो इंट्रोडक्शन में उसने वो सीन किया ना, पर्पल कलर का जोड़ा था। अच्छा कट टू द सीन, जब वो कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनती वो भी पर्पल। हाँ जी, और जो शादी पहन के आई वो भी पर्पल। बड़ा पसंद है उनको ये शेड, लेवेंडर जो है बेसिकली लेवेंडर। खैर अच्छा वो चाय वाला सीन वो सो क्या था। और ये उसमें एक तो कंटिन्यूटी के इशू से मुझे लगता था सना के सीन जितने भी है ना, वो सना अकेली जिस दिन आई होगी उस दिन शूट हुए होंगे। अब नोट किया वो उनके इकट्ठे सीन बहुत कम है जिसमें वो एक फ्रेम में नजर आ रहे हो। भाई मुझे बताओ, मास्टर शॉट जिसे भाई मुझे बताओ तुम, ठीक है ड्रामे वालों, एडा वड्डा कार है, 1000 को मेहमान आया हुआ है, चाह सिर्फ 2 नहीं पियानी है। और आप ये भी देख लो, अब नहीं वो अभी आए हैं ना, थक के आए हैं, उन्हें चाय चाहिए। मैं कर लूंगा, मैं देखो फिर वो लोग बन्नी गंदी बातें करते हैं ना हमारे बारे में, चल उनको भी तुम क्या कहते हैं, मप्पू टपना है। अच्छा वो हम क्या कह रहे थे, चाय वाला उसमें आपने जो है एक्टिंग देखी थी सना जावेद की? थी एक्टिंग थी, पता नहीं, आई डोंट नो। भाई उसको चाय देने गई हैं, उसने तुम्हें हैरेस किया है, हाथ लगाया है तुम्हें, अब वो देखो ना टर्की, उसको पहली नजर में प्यार हो गया उससे जी। अच्छा हाँ मैं ये कह रहा था, सॉरी चाय वाले सीन में बातें इधर उधर हो जाती हैं, मैंने एक बात याद करनी थी, मैंने कहा क्या बात है, वो ये है कि आप देख रहे हो वो कंजर्वेटिव हैं, जो आंटी हैं वो है क्या लगती क्या इनके रिश्ते में? मसूदा आंटी हैं, बस मसूदा आंटी हैं बस। अच्छा मसूदा जो लोग जानते हैं उसको पता कि क्यों हंस रहा है। अच्छा नहीं, मसूदा आंटी जो है, अब वो नहीं देखते कि इनके घर वाले कितने कंजर्वेटिव हैं, वो 2 लड़के हैं जिनको ये चाय देने जा रही है, और वो भी हैदराबाद में, ठीक है, तो ये कितनी मैं वही तो कह रहा हूँ, वेरी इलॉजिकल बात थी, इलॉजिकल ड्रामा था। पूरी एपिसोड वाज full of illogical and flawed points for me as well. It was a very flawed drama. हाँ, but replacement भी इसने बड़े ही fraud drama को किया है, flawed for fraud. चले फिर उसी पे आ जाए, उस पे आ जाए, चले जी। हम नहीं देख रहे अगले हफ्ते से, हम नहीं देख रहे। आप अगर फोर्स करेंगे तो हम शायद देखें। फोर्स करेंगे तो देखेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन एक ड्रामा है, मैं काफी अरसे से इसकी फोर्स कर रहा हूँ, वो नहीं देख रहा, लेकिन खैर ये एक और एंड हो गया। एक और है जो आपके फोर्स करने में मैं देखता रहा हूँ, वो एंड हो गया, शुक्र है, उस पे आ जाओ। किस पे? यही ओके, तेरे इश्क के नाम। बड़ा फोर्स किया आपने मुझे। It was very bad. It was very badly executed. The last episode, the whole drama. And can you imagine last episode के 6.6 मिलियन व्यूज भी हो चुके हैं। इस ड्रामे के मैंने आपको बताया था कि बड़ी ह्यूज I have no idea कि कोई। अच्छा एक और मसला पता है क्या होता है, ये कितना ग्रे सा एरिया है कि अवाम क्या चाहती है। हाँ नहीं पता।
अब देखिए ना, कोई सेंसेस नहीं है। टीआरपी में देखें तो कुछ ड्रामे में जब वो एक पेज है पाकिस्तान ड्रामा पे, क्या ऐसे करके है ना एक पेज, पाकिस्तानी ड्रामा पेज या कुछ ऐसे कुछ करके है, तो उस पे वीकली टीआरपीज आती हैं। और जब मैं टीआरपी हाईएस्ट टीआरपी वाला ड्रामा देखता हूँ ना, वो ड्रामा तुम रिव्यू ही नहीं कर रहे जी, और उनमें भी 30 से 34 पे फिर इस तरह के ड्रामे आते हैं। और जो हम देख रहे हैं वो आखिरी नंबरों पे होते हैं। हाँ ये ट्रू है, ये अलमिया है। क्या हम किस तरह हम आइडेंटिफाई करें कि अवाम क्या देखना चाह रही है? और एक और चीज़ कि एक तो अवाम देखना क्या चाह रही है, अगर हमें पता भी लग गया है कि अवाम देखना क्या चाह रही है, क्या हम उस रिक्वायर्ड जो एक डिमांड है उसके अंदर क्या हम मैसेज नहीं दे सकते? जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ फैन नहीं, अभी जो फिल्म आई है पठान, अब पठान इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बट जब मैं उसको देखता हूँ एक आम इंसान के प्रोस्पेक्टिव से बड़ा मजा आता है उसमें, ग्रैंडनेस है उसमें, ग्रैंडनेस है एक कमर्शियल। तो अगर आपको पता लग गया है कि कुछ ओवर द टॉप ड्रामे हिट हो रहे हैं, क्या ओवर द टॉप वाला टेम्पलेट यूज करके आप कर क्या सकते आप अच्छी स्क्रिप्ट नहीं दिखा सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपने शेटी ही दिखाना है? यहाँ पे आप एग्जांपल लेना, अरसलान मैं कहता हूँ कि जियो न्यूज़ कह रहा हूँ, जियो के ऊपर हर पल जियो, जो जियो का चैनल है ड्रामा वाला, जियो एंटरटेनमेंट, ठीक है, उसके ऊपर आप कुछ भी लगा दो ना, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसके ऊपर इतने मिलियन व्यूज आते हैं। मुझे इतना दुख होता है जो जन्नत से आगे उसके व्यूज ही नहीं है, 1 मिलियन मर के होते हैं जी, ये अलमिया है, 1 मिलियन मर के होते हैं उस ड्रामे के। और जहाँ पे हम ये देखते हैं तेरे इश्क के नाम जैसा शिट ड्रामा, सॉरी टू से इट्स अ शिट ड्रामा, और उसके ऊपर अभी आज जो 4 चीजें मैंने डिस्कस करनी है उनका कोई सर पैर ही नहीं है इस ड्रामे में, और सर पैर बनता ही नहीं है यार इस ड्रामे में। रियलिटी से कोई कोसों दूर या करेक्टर से कोसों दूर, जहां एक दिन में सियासतें इतनी दिखाई गई कि पलटा पुलटा हो गया, तख्ते उलट गए, और पता नहीं कितने साल गुजर गए या कितनी वो टाइम फ्रेम गुजर गया, रुतबा को पता ही नहीं है कि उसका हस्बैंड मैरिड है। रुतबा को 2 साल से ये नहीं पता मेरे हस्बैंड ने जो कागजात भेजे हैं वो जमीन के हैं या तलाक के हैं। और माँ जी का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया वो भी एक कंफ्यूजन का शिकार है कि तलाक हो गई या कि नहीं हुई, या मेरे बेटे ने शादी की है कि नहीं की। उसको आके पूछ रही है बैठ के कि खुर्शीद आया तुम्हारे पास, तू आप पूछ ले फोन करके, भी उतर गया से मेरी नौकर। ऊपर से वो तजमीन को जो उन्होंने साड़ी डाल के भिजवाया है, अम्मा अजीब वो अम्मा लगी हुई, मुझे समझ नहीं लगती होती तेरी कितों अम्मा आ गई हो। वो हमारे लिए अपनी तरफ से ना ऑडियंस के लिए अपनी तरफ से सस्पेंस पैदा किया है कि ऑडियंस शश दर रह जाए। क्यों शश दर रह जाए? हम पागल हैं? हमारे माथे पे लिखा हुआ है कुछ हैं? डंगर हैं हम। अम्मा अम्मा आ गई हूं मैं, तू जा खे खा। फजूल मेरा ब्लड प्रेशर। वो लास्ट एपिसोड में वो क्या एक सस्पेंस था जो उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस में किया, फिर वो सस्पेंस पूरा कंक्लूड तो करो कि प्रिंसिपल को वो शादी का न्योता देने के लिए जो है अपना शीदा, वो क्या कर रहा था? कहती खुर्शीद साहब ने मुझे मनाया है, खुर्शीद साहब ने मुझे कहा है। खुर्शीद उधर तो चाय चल रही थी, खुर्शीद वखरा शर्माई जा रहा है हैं जिਵੇਂ दूजा निकाह पढ़न चल रहा है चवल। इट वाज वेरी पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। मेहर अली स्कूल और कॉलेज के बारे में क्या ख्याल है आपका? बस्ते बांटे उन्होंने। रक्षंदा का प्यार आप समझते हैं मेहर अली भाई के लिए, रशीदा का प्यार आप समझते हैं कि मेहर अली भाई के लिए मरने के बाद तक खत्म, अमर हो गया बेटा, अमर कर दिया उन्होंने, मेहर अली भाई का नाम रोशन कर दिया। दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट मेहर अली एंड रशीदा। वो एक इतना खूबसूरत प्लॉट था, उनको इन्होंने बेचारा, आप बूढ़े एज का कोई प्यार ही दिखा देते तो हम भी मजे कर लेते। ऊपर से भाई साहब और अंदर तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता रशीदा, जब तक तुम दूध ना पिलाओ। अच्छा क्या है यार, जस्टिफाई करो। नहीं वो दूध पिलाती थी उनको दवाई के साथ, के भाई साहब दवाई के साथ दूध पी ले, आपको एनर्जी रहती है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें दूध रहता है। अच्छा छोड़े, आए ड्रामे पे आए, आखिरी एपिसोड पे आए। उधर अज़का डैनियल को देखें, मतलब अज़का को, अज़का डैनियल कहाँ से आ गई? मतलब अज़का जो इस ड्रामे में है, नहीं जो अज़का है
डैन ही है वो भी, अपना मेरी फ्रेंड यशमा गिल एक ही है, पर्दे वाली। चश्मा गिल तो हाँ, एक ही है। ठीक है। अच्छा, वो भी सीधी हो गई, कहती चालबाजी में कुछ नहीं रखा, ये देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सैयदपुर की फैक्ट्रीज एंड शेखपुरा वाले टावल कारखाने के कागजात हैं, वो रुतबा ने मेरे नाम कर दिए और मैं जब कहोगे तुम्हारे नाम कर दूंगी, मैंने कोई नहीं रहेगा दुनिया से। ऐसा दिखाया ये कि... जहान फानी है, मैं नहीं, मैंने नहीं पता, ले जा मेरे कलों। और क्या अल्तमश ने क्या, मैंने मेरे लालची मापियों ने दे जा दफा। तो उसके बाद अल्तमश फिर खत्म, अस्का के साथ कि नहीं? अस्का के साथ ऑब्वियसली। और उसने कहाँ जाना है, हैं? रुतबा ने धोखा दे दिया। रुतबा ने कह रहे ना अल्तमश, नो डोंट कम क्लोज, आई एम कमिटेड, आई एम मैरिड टू शीदा डंगर। पैथेटिक शीदा डंगर। अब एक और चीज इधर थोड़ी सी मैंने डिस्कस करनी है। जी दो कि हम जो है जब डिस्कस कर रहे थे, सॉरी हम जब देख रहे थे कि वो जो जिस रात वो पूरा ड्रामा करती है कपड़े शपड़े पहन के, उसके बाद भी एक कन्वर्सेशन होती है बिटवीन शीदा एंड रुतबा, उसमें भी वो क्लियर कर चुका होता है कि मेरी जो है तुम्हें नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, और मेरी फिर भी एक 6 महीने का वक्त आता है जिसमें फिर वो एक भी शादी हुई नहीं हुई, शादी हुई नहीं हुई। भाई तुम पूछ लो किसी दिन बैठ के क्या होगा, इसका आर्टिस्टिक रीजन क्या होगा कि उसे नहीं पूछा। ये हमारी रुतबा पागल सी है। महामलिक से पूछे, रुतबा क्रैक है। लकड़ियों के चूल्हे पे खाना बनाया है मैंने, लकड़ियों के चूल्हे पे देसी घी में खाना बनाया है, ठीक है। ये क्या, और ये इस्टेब्लिश क्या करना चाह रही है कि हमारी हीरोइनें, हमारी लड़कियां बेवकूफ हैं, पागल हैं, कि उनके पास डंगर हैं, कागज आए हैं, उन्होंने खोल के नहीं देखा या कागज किस चीज के हैं, या उनके पास जो है ये जिंदगी भर जो हमने फिल्मों में देखा उसके भी रिवर्स है कि उसके 6 महीने से वो पूछ नहीं रही कि मेरे हस्बैंड ने शादी की है कि नहीं की, उसकी माँ के साथ रह रही है, घर बना रही है, स्कूल बना रही है, पूछ नहीं रही कि मेरे बेटे, आपके बेटे ने शादी कर ली, वो आएगा मेरे साथ, तलाक हुई कि नहीं की हुई। यार वो डिग्री कर रहा था ना यूके में, और ये भी नहीं कि चलो अगर तस्मीन को एक्सेप्ट कर लगा ये कि तस्मीन एक्सेप्ट हो गई है तो भाई चलो फिर बड़ी बेगम छोटी बेगम की तरह रहना शुरू कर दो, वो भी नहीं दिखाया। क्या रिक्वायरमेंट है रुतबा की 6 महीने का गैप? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं इतने इलॉजिकल ड्रामे में आप लॉजिक इतने सवाल और क्या डालूं मैं इसमें, और क्या डिस्कशन करूं मून, बताओ। मैं हर एक पॉइंट पे हम इनका एक गंद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो ना, भट्टी भाई है। अब देखो ना कि अब रुतबा को पता चल रहा है अपनी सास से कि तस्मीन का अपना भी एक शोहर है, एक अदद उसने भी एक खत्म किया हुआ। अच्छा इधर मैं ना एक छोटी सी एक और एडिशन कराना चाहूंगा। ये जो हमारे कुछ ड्रामे हिट हो जाते हैं ना, और उनके डायरेक्टरों को बिला वजह की पजीराई मिल जाती है ना कि ये गंद हमने बनाया है, इस गंद की ज्यादा रेटिंग आ गई है कि आगे हम गंद भी बनाएंगे ना, तो फिर क्योंकि वो फिर उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि उनको लगा कि हमने ये बनाया है और इसमें हमने कोई मेहनत नहीं की, तो ये तो हिट हो गया है, चलो हम अगला भी ऐसे ही बना लेते हैं। इस पे ना इधर हम सफर की मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे, अच्छा वैसे मैंने कोई इतना आई एम नॉट बिग, हम बड़े फैन नहीं, हम सफर के, ये सबको पता है, हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको पता है। बट मेकिंग वाइज इट्स अ परफेक्ट ड्रामा, एक्टिंग वाइज इट्स अ परफेक्ट ड्रामा, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर वो ड्रामा हिट भी हो गया तो उसका डायरेक्टर नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा पिछले बेंचमार्क से आगे जाने की। जी इधर तो कुछ उल्टी ही गंगा बह रही है। इधर हमारे पास एग्जांपल्स हैं भट्टी भाई की, जी भट्टी भाई, सिराजुल हक, बदर महमूद, ठीक है। ये सारे जो है ना वो ये तीनों एक ही सब में हो गए, महमूदो बदरो अयाज, हाँ, फ्रॉम फ्रॉड एंड अभी तुम्हारे हुस्न के नाम एंड स्टफ। क्या करें हम, मुझे नहीं मर जाएं, सानू कसमें अल्लाह दी कसमें सानू डिप्रेशन दियां गोलियां दवो। मतलब ये अब ये हसीब हसन है, काशिफ निसार है, फरूक रिंद है, ठीक है, सरमद है। अब सरमद का ड्रामा आने वाला है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि उसको हम करेंगे। उनके काम में एक जिद्दत तो नजर आती है यासरा, आप देखो यासरा वेरी अच्छी एडिशन है ये डायरेक्टर्स में, हाँ, कोई यूनिकनेस ही नहीं है किसी चीज में। इवन आपने तो कह दिया कि अवाम जो है वो पागल है, हाँ, इनको पागल बनाओ, मूव ऑन करें। एक ही अच्छा ड्रामा भट्टी भाई का देखा था, मैंने कहा थोड़ी सी तारीफ भी कर दूं। कौन सा? घिसी-पिटी मोहब्बत। अच्छा, वो भट्टी भाई का मेरे ख्याल में पहला ड्रामा था। ओके, राइटर उसमें स्ट्रांग है ना? हाँ, फंसी हैं, और वो मैंने सुना है वो वाले राइटर हैं जो डायरेक्टर के सर पे बैठते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना, फिर नजर भी आता है आपका काम जी। तो इधर मैंने इसमें फिर इधर वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन फेमिनिज्म उठता है कि मैंने एक चीज नोट की है, खवातीन हो ना राइटर, तो डायरेक्टर जो है ना वो फिर डायरेक्टर मैं नहीं सुननी, चल
बह जाके हाँ महाबाजी का उनको वो कन्विंस कर लेते हैं। हाँ वो फिर मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है ना हमारी। और अगर हो ना मेल, आप कोई भी निकाल लें एक्सेप्ट फॉर बीगुल, क्योंकि बीगुल फिर वो काम भी तो सिलेक्टिव सा करती हैं। लेकिन इधर जितने भी मैंने मेल राइटर्स देखे हैं वो अपना काम डंके उस पे करवाते हैं, हाँ गर्दन पे नाखून रख के कि ये इतना भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है ना भाई। तो जैसे हाँ ठीक है, मूव ऑन। मैं अल्लाह ताला दा करोड़ शुक्र कीता है कि गंद मुक्का है मेरे सिरों लत्था है ड्रामा। अल्लाह दी कसम मेरे ते राता दी नींद उड़ गई सी रुतबा करके कि की गंद मैंने वेखना पै रही है। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत शुक्र है कि ये ड्रामा खत्म हुआ है। प्लीज़ व्यूवर्स आपसे मेरी विनती है कि सुकून ना देखने को मुझे फोर्स कीजिएगा प्लीज़। चलें चलें जी, मूविंग ऑन टू रदिया। एक और गंदा ड्रामा कर लें, नौरोज। जी मून, मैं क्या कहूँ अरसलान। आप ये करें कि आप मुझे एनर्जी दें। मेरा दिल कर रहा है कि मैं पिट्टा एनर्जी दें मुझे थोड़ी सी। मैं पिट्टा है ना। ये जो तुम ऐसे वाले रेफरेंसेस यूज करते हो ना जिनको हम दिखा नहीं सकते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है फिर तुम पे। अरसलान मैं क्या करूं, इतना बुरा दिस। अच्छा पिछली एपिसोड मैंने कहा था शायद ये वर्स्ट हो, लेकिन अभी इट्स येट टू कम। अभी ये वर्स्ट है, ये इससे बुरी आने वाली है। एनर्जी तो दे दे, मैं कब से कह रहा हूं आपको, एनर्जियों के तबादले चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ड्रामा जो है ना अरसलान स्किट्स में बनना चाहिए था। ये पसे आईना टाइप होना चाहिए था। देखे ना हर एपिसोड में नया मसला, कृष्णा अर्जुन टाइप। हाँ, कभी लैंड माफिया के खिलाफ कुछ हो रहा है, कभी कातलों के खिलाफ कुछ हो रहा है, कभी अभी वो बच्चों की किडनैपिंग का केस आ गया है, कभी इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, पानी वाला भी तो ना, पानी का मसला भी चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मेरा गला सूख रहा है। क्या मैं गंदा लफ्ज यूज करने लगा था। तो कुछ नहीं, तुम्हारी मुझे वैसे बात बताऊं, हाँ, मुझे प्राउड हुआ है तुम पे। तुमने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। हाँ, क्या चुस्पा है ये। आपने इस बात से साबित किया कि आप इस सीट पे सही बैठे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं वैसे सीरियसली, जैसे अक्सर तुम मेरे से ऑन एयर इम्प्रेस हो जाते हो, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि वाकई अगर इस ड्रामे को पसे आईना या जैसे कृष्णा अर्जुन होता था, या जैसे और क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ इस तरह से बनाते कि आए दिन एक नई केस या नई स्टोरी होती और उसमें राशदीना का कुछ एडिशन होता, तो वो एक बड़ी, जैसे हमारा अभी वो चला है सबा कमर वाला जिसमें वो टैक्सी ड्राइवर बनी हुई थी। उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पता नहीं शायद, नहीं वो तो डिफरेंट स्टोरीज वाली एंथोलॉजी, हाँ जो भी है यही बोलते हैं। मैंने मेडिकल की टर्म बोल दी है, डॉक्टर आके मेरी बिस्ती कराएंगे कि भाई ये हो गया तेरे जाहिर। तो यस यू राइट कि इसको एंथोलॉजी बनाया जा सकता था, क्योंकि किरदार तो सारे नए नए आ रहे हैं जी। और अल्लाह माफ करे तो बस तकफार में अपने कन्ना नु हाथ लामा जिहो जी एक्टर नरोज पा रहे ने। सिर्फ शामिल खान और मावरा को निकाल के इस ड्रामे में एवरी एक्टर इज अ गंद, सॉरी टू से। नहीं वो भी अच्छे हैं जो जेल में गए हुए हैं। रुस्तम की तो बड़ी डिमांड है भाई, कमेंट्स में मैंने कल देखी। माजिद राना माजिद अच्छे एक्टर हैं। आपको पसंद आ रहे हैं सहबाई साहब, मंजर सहबाई, ठीक है, मुझे वो पसंद है। हाँ अच्छे हैं, वो अपना कैरेक्टर फुल करते हैं जो उनको समझाया जाता है। नहीं उसके अलावा मतलब जो स्टैग्नेंट कैरेक्टर है उनके मतलब अलावा आप ये देखो ना कि आप नीम में देख रहे हो और आप देख रहे हो नवरोज, कितनी डिफरेंशिएशन है। लेकिन जब आप देख रहे हो मावरा को नीम में और नरोज में सेम सो सी लगता है रस्तीना उठ के जिमल बन गई, जिमल उठ के रस्तीना बन गई। लेकिन ब्रदर आवाम कहेंगे कि कैरेक्टरों में भी तो डिफरेंस है ना, वो सख्त है और वो नरम है। क्या नरम है? मंदर से भाई इस ड्रामे में सख्त है, नीम में नरम है। क्या ये आज क्या कुत्ता खा के आया है? सख्त नरम क्या अजीबोगरीब यहाँ पे 18+ बातें हो रही है। अच्छा खैर देखो, वो जो सारिब की माँ थी, मैं कहता हूँ उसको ना ऑस्कर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलना चाहिए। कितने लाइफ टाइम अचीवमेंट साल में एक बार बेहोशी हो गई रस्तीना। और रस्तीना तेरी माँ लगती है, जाके पुलिस से जाके रिपोर्ट करवा के मेरा मुंडा गवा दिया। रस्तीना तेरी नहीं, रस्तीना से वो दिलासा एम्पैथाइज करती है, दिलासा ले एम्पैथाइज क्या करेगी वो करवाएगी। इतनी गंदी एक्ट्रेस आपने उठाई है। ग्रीन वालों आपने इतनी ऑडिशन लिए थे, किसी 2-4 और अच्छे लोगों के ऑडिशन भी ले लेते यार।
मुझे ऐसा लगा कि जैसे ग्रीन का ना सबसे पुराना ड्रामा है जो बना है, है ना? सबसे पहले यही बना था मेरे ख्याल में। हाँ, सिर्फ शामिल खान और मावरा, राना माजिद और मंजर साहबाई, बस उसके अलावा हमारी जो वो भी अपने रंग दिखाती है, वो भी अपने रंग दिखाती है कभी जो टाइटल में आती है, मानूर शौकत, वो भी कभी अपने रंग दिखा देती है पर्सनैलिटी के। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी हूँ ठीक है। ऊपर से वो जो उसकी माँ बनी हुई है, अल्लाह माफ करे, जो उसकी टिकटॉकर की ही माँ बनी हुई है। नीचे एक कमेंट आएगा, मैं अभी बता दूं। You guys were wrong. They have highlighted the very important issue of child kidnapping, human trafficking, and you guys are so insensitive. You are so insensitive. बस यही रह गया साढ़े वास्ते भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵਾੜਨਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ कि रस्तीना की जिंदगी में सब कुछ आंदा है। हमने रस्तीना की जर्नी देखनी थी भाई। नहीं देखना था हमने ये कि लोगों का लैंड माफिया क्या कर रहा है और कातिल क्या कर रहे हैं और पानी को क्या हो गया और ग्लोबल वार्मिंग को क्या हो गया है, बच्चों की किडनैपिंग, भाई नहीं देखना भाई हमने। लेकिन मुझे लगता है नाना जी ने कराई, सॉरी दादाजी ने ही वो तो उसी करवाई होगी समझ गया मेरे जज्बात को जी। तो बहुत बुरा था। इसके अलावा मावरा ने देख भी लिया उन्हें। हाँ, उसको पता चल गया, वो शस्त्र रह गई हैं, खौफसदा हो गई हैं कि हाय कितनी गंदा एक्टिंग कर रहे हो। चलें आगे, आप भी कोई ड्रामे का रिव्यू दे। इतनी सारी बातें की हैं मैंने, क्या हो गया? आप भी बेइज्जती करे, लोगों ने कह रहे हैं मज जी आगे की लगी रहती है हर ड्रामे की बेइज्जती करन। लोग कहते हैं ये कौन है, तुम कौन हो? चले चले नेक्स्ट रजिया। ये बस ये गन था, इट वाज वेरी पैथेटिक। मूविंग ऑन टू रजिया। जी मून, रजिया वाज गुड। रजिया ने इंप्रेस किया, रजिया वाज वेरी गुड। स्टोरी राइटिंग बड़ी अच्छी, स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी है, वेरी इंप्रेसिव, आई एम रियली इंप्रेस्ड। मुझे वो लड़की बड़ी पसंद आई, उसके कुछ सीन बड़े अच्छे थे। एक तो वो जो उसने बिल्कुल बेबस होके वो जो हाथ शात मारती है, वो मुझे बड़ा पसंद आया, एंड आई एम श्योर तुम्हें भी बड़ा पसंद आया होगा। फिर इसके अलावा एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई जो इस्तेमाल हुआ है इस दफ़ा ब्रेकिंग द थर्ड वॉल का। उसमें ना एक तो वनी वाली वही वाली बात, जब वो वनी वाला पूरा किस्सा हो जाता है, तो आई वाज जस्ट लाइक मैं देख रहा था और उसमें दिखाते हैं बाप और बेटा जिस तरह से वो बड़े बगैरत होकर सारी सेटिंग कर रहे थे, उनकी शक्लें ही मैं देख रहा था तो ना, और इतनी मुझे जहर लग रही थी। पीछे बड़ा मज़ेदार एक उसका चलता है माहिरा का मोनोलॉग, इनकी शक्लें मत देखिए, नदामत की कोई वो नज़र नहीं आएगी इन पे। तो आई वाज लाइक कि जो डायरेक्टर चाह रहा है वो एग्जीक्यूट हमारे तक आ रहा है। मेरे साथ तो हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। पर्सनल बता नहीं, मैं पर्सनली भी यही सोच रहा था कि कुछ तो बगैर तो शर्म कर लो, कुछ अपने चेहरे पे दिखा दो नदामत, लेकिन वो नहीं। वो जैसे वो कहती है ना, वो फौरन क्लिक हुआ। तो वो मेरे लिए एक वो डायरेक्टर की हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड था। इसमें डायरेक्टर की, मैं डायरेक्टर राइटर की बड़ी, क्योंकि एक ही है ना, मतलब आपके आप सीरियस वे में भी यूजुअली हम ब्रेकिंग द थर्ड वॉल यूज करते हैं जब हमने कोई कॉमिक रिलीफ देनी हो या कॉमिक चीजें हो, जरूरी नहीं होता। लेकिन इस तरह से जो मैंने एक देखा, मुझे वो बहुत, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मैं 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा शशदर हो गया। प्लस द स्टोरी राइटिंग इज सो ऑन पॉइंट। इस बार में माहिरा को बहुत मिस किया। माहिरा का एक ही वो था डायलॉग, हरने तो नॉर्मली हर एपिसोड के एंड पे उनका जरूर होता था। आई मिस दैट पार्ट। अदरवाइज द वेडिंग नाइट वाला सीन दैट वाज सो ब्यूटीफुली डन। मतलब मैंने कहा यार काशिफ हुसैन आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने अब शादी हो गई है, सारा कुछ, मैंने कहा शायद भी वाकई उनको प्यार करते हों या बचपन से कोई क्रश हो, कुछ जिस तरह उन्होंने मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, कभी ये वो, जैसे उसकी गर्दन पकड़ता है। आई वाज मैं अपनी कुर्सी से उठ गया। मैं सॉरी, कुछ बहुत ही कोई गंदी ग़िज़ा का प्रयोग किया गया है। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। अच्छा ठीक है, आप उससे पूछ लें जिसके साथ बैठ के मैंने देखा है। जी ठीक है, वो कहाँ है? मौज़म। अच्छा ठीक है। मैं कुर्सी से अपनी उछल पड़ा। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस यार, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द ब्यूटी ऑफ एन एक्टर। जैसे काशिफ हुसैन ने उसको किया है, और जैसे ही इज अ वेरी गुड एक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, वो जो एक माँ की और
बेटी की कन्वर्सेशन होती है जहाँ वो कहती है कि अब ये ना कहना कि तुम्हारी जो है डोली जा रही है और तुम्हारा जनाजा ही है, तुम मेरा जनाजा ही जो है उठा रही, तुमने मुझे वो मारी। भी, और वो जो कहती है हाँ हाँ अम्मा भाइयों के लिए तो बहनें जान भी कुर्बान कर दे तो रही हूँ और क्या है। बहुत खूबसूरत डायलॉग्स, वेरी पावरफुल डायलॉग। वो इतना अच्छा। एक मुझे ना एक थोड़ा सा कर ले बस वही गिला है, अदरवाइज मेरा रिव्यू फिर इस वीक का कंप्लीट हो जाता है रज़िया का। वो गिला ये है कि एक सीन आया जिसमें वो बाप ने उसे कहा कि निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ खाना नहीं खाना, आप दुख करते हो रज़िया से। फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें उसको प्रेजेंट किया जाता है, बाय द वे दैट सीन वाज आल्सो वेरी गुड, जिसमें पैटीज का और वो कहते हैं कि इसका खर्चा बचाएं और एक फ्रेम में खड़ी कर दें औरत। खैर वो भी अच्छा था। फिर उसमें भी आपको थोड़ा आप सैड होते हो, फिर उसके बाद उसकी शादी का सिलसिला होता है, उसमें भी सैड, इतना सैड बाय द टाइम एपिसोड एंड्स आपके अंदर ना एक अजीब ही सैडनेस हो जाती है। ये सच है। There is too much of this thing. कुछ थोड़ा सा दिखा रिलीफ कोई एक ही बंदा हो ना, एक वो आपने मन्नू दिखाया, उसको आपने स्टीरियोटिपिकल चीजों से का निशाना करके उसको बिल्कुल गुड है कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक मतलब ही इज नॉन रिलीजियस, आपके रिलीजन के साथ मतलब आउट ऑफ द रिलीजन है बंदा, मतलब वो हिंदू था और आप मुस्लिम हो, ठीक है, वो पॉइंट भी दिखा दिया। वो कोई जो स्टीरियोटिपिकल हमारे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं उस पर भी नहीं, वो ठीक है उधर तक दिखा दिया, फिर उसका वो प्लॉट एंड कर दिया। इतना ज्यादा हार्श नहीं देखा जाता। हाँ, अभी यही पिछले एपिसोड में हमें कमेंट आया था कि इन ड्रामों में जो विमेन सेंट्रिक ड्रामाज होते हैं ना, बेसिकली अभी उनमें कभी कभी ये कर दिया जाता है कि हर मर्द ही बुरा दिखाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी सोसाइटी में हर मर्द ही, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनको भी दिखाना जरूरी है। लेकिन ये जैसे हम टाइप है ना, जैसे हम वर्किंग विमेन में देखते हैं, वहाँ पे आपके पास टीटी है, आपके पास जुल्फी है, मतलब अगर बुरे मर्द है तो अच्छे मर्द भी हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है ना। आपने एक सटायर क्रिएट किया, आपने सारा कुछ जो है वो मेटाफोरिकल है, ये एक थोड़ा सा फैंटेसी है ना, हर चीज बड़ी वो जो कैलकुलेटिव आप मीनिंगफुल जिस तरह डायलॉग्स होते हैं, सिचुएशन उन्होंने वैसे एक वर्ड वैसे क्रिएट की है, ठीक है। बट मेरा वही मसला है कि ठीक आप दिखाना चाह रहे हो औरतों के मसले, सारे ही मसले दिखाओ, कुछ तो सा कुछ थोड़ा सा कुछ, हाँ कुछ तो होना चाहिए, कुछ होना, चले बहुत ज्यादा सैडनेस हो जाती है, ठीक है। आपको कुछ और रहता है मुझे बस, हाँ छोटा सा एपिसोड होता है 30-32 मिनट का, और कुछ है नहीं इसमें। मूविंग ऑन टू एज यू विश प्लीज, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, इस दफा तो मैंने भी आपके साथ देखा। आपने कैसा पाया? आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक ही एपिसोड देखी आपने? आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दुरेज एक्टिंग। दुरेज एक्टिंग इज वेरी ऑन पॉइंट एंड वेरी अप्रोप्रिएट। ठीक, ये अच्छा, ये एक एग्जांपल मैं इधर जरूर देना चाहूंगा। बिकम हर फैन कि आपने वो टॉक्सिसिटी और वो गंदे ड्रामे दिखाने हैं ना, तो फिर आपको एक नया वो लेके आओ, एक नोवेलिटी, जो आप एक वर्ड यूज करते हो। इस ड्रामे में मुझे नोवेलिटी फील होती है। हाँ, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। आई वुड अप्रिशिएट नायला अंसारी जो भी हैं, नायला अंसारी प्लस सबा हमीद, हाँ, इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। इस वीक वो आइसक्रीम वाला सीन वाज बहुत अच्छा था, वेरी मतलब शॉकिंग, हार्ट ब्रेकिंग भी था, शॉकिंग से था। और मुझे एक बात अच्छी लगती है इस राइटर की कि आपको भी इट्स नॉट अ सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा, लेकिन जब आप सिचुएशंस जिस तरह वो दिखाते हैं इस ड्रामे में, तो एज ऑडियंस आप भी थोड़ी देर के लिए आप यूं हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है, हाँ, ये क्या है मतलब और आप ये भी नहीं कहते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, हो सकता है। जिस तरह से उसे गाड़ी का नंबर याद करवाता है, आई हैव सीन सच साइको पीपल। हाँ, और अरसलान एक तो हमने देखे भी हुए हैं, और दूसरा मिकाल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, मिकाल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये कैरेक्टर। यस, उससे मुझे वो वाइब आई जो साइकोपैथ की मुझे अरबाज खान से आई थी उस मूवी में। क्या नाम था उस मूवी का? डर था नहीं, क्या डर नहीं, दराड़ थी, इस तरह की कुछ इस तरह का नाम था, जिसमें जूही चावला थी। हाँ, मुझे वो वाली वाइब आई उनसे। वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा किया। आपने फिर आगे नहीं देखा, उसके बाद होता ही है कि वो अब बिल्कुल उसके साथ स्ट्रेट हो गई है कि
सीधी हो गई है ना अब कि नहीं, हाँ अब मैं कोई नहीं हाथ बर्दाश्त साथ करूंगी नहीं लगाना और सोई भी वो सोफे पे हाँ। बेडरूम में नहीं गई, हाँ, वो नहीं मैंने गई। देखा था। ठीक है। फिर जब एशिया ने भी स्टैंड लिया और वो जो दूसरी नताशा है वो फिर चुड़ैल की चुड़ैल है। अब नहीं, खैर अब उसने नेक्स्ट डे से उसने दोनों को जवाब देना शुरू कर दिया, वो भी आप देख चुके थे। उसने हस्बैंड को भी कह दिया एक्सक्यूज मी, दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट, थोड़ा चेंज करोगे तो नजर आएगा। इस तुम्हारी इस तरह की डेली की स्टोरियों से और इस तरह की चीजों से मैं भी थक चुकी हूँ। ठीक है, तुम पल में तोला पल में माशा। अच्छा, उस दौरान होता है कि उनके हाथ चढ़े जाता है दुबई के बिल, यस, क्रेडिट कार्ड बिल्स आते हैं जिसमें उसको पता लगता है कि दुबई में इन्होंने अयाशी ही की थी, ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट, तब वो घर चली जाती है। घर चली जाती है, पीछे अब्बू जी उसको मशवरा देते हैं आप इस्लामाबाद चले जाएं घूमने फिरने। पीछे उनके घर पे कोई डाका हो जाता है अब्बू के घर में, अब्बू के घर में, हाँ, और गोलियां शोलियां लग जाती हैं अब्बू को, और उन्हें पीछे बचाने आता है दामाद। और दामाद जो है ना फुल जो है अपनी सास के साथ और ससुर के साथ, वो तो है, ठीक है, सो दैट कोई उस बेचारी को कोई उसको घेरा तंग करना ना एक्चुअली, बेसिक तो उसका मकसद ये है कि। और एक बात बताओ, हमने पहले कभी ऐसे ड्रामे देखे हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, है हाई लेवल पे, बट है ट्रू रिप्रेजेंटेशन कि दामाद अक्सर मैनिपुलेट करते हैं अपनी सासों को और इवेंचुअली गंदा किया जाता है बेटी को, हाँ। और फिर बेटी जो है उसके नजदीक उसका कोई परसाने हाल नहीं होता, परसाने हाल भी नहीं होता, और उसके नजदीक दो ही हल रह जाते हैं, या तो बगावत या फिर हाँ, जिंदगी भर का रोग। आई रियली लाइक दिस स्क्रिप्ट यार, बड़ी न्यू स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद आ रही है। आई विल वॉच अब रेगुलरली, प्लीज डू वॉच। और नताशा भी फुल अभी उसके खिलाफ ही है। किरण मलिक इज डूइंग सो गुड। किरण मलिक ऐसे लग रहा है कि जैसे वो नताशा ही है। मैंने इनका काम बहुत कम देखा है, बट शी इज गुड। वो मतलब शायद यही कैरेक्टर शायद कर सकती है, इस तरह का कैरेक्टर, बट जो वो कर रही है ना वो छा गई है। कैन यू इमेजिन, जब से मैंने उनके रेगुलर इंस्टाग्राम देखना शुरू किया है या जो भी चीजें कोई शूट वूट पे, जैसे मुझे वो डर लगने लग गया है कि नताशा जैसे ही होंगे खा जाएंगी बंदे को। हालांकि हमने उनको देखा था उसमें बड़ी बुरी थी, वार नहीं सॉरी क्या नाम था, ज़रार, बहुत बुरी थी उसमें। अच्छा, एक ये चीज और एक ऐड करना था, थोड़ा थोड़ा अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अली सफीना का, लेकिन उनकी अभी वो नहीं हो रही प्रॉपर एंट्री नहीं, एक एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा कि होना क्या जा रहा है। बेसिकली उनका दिखा रहे हैं चक्कर नताशा के साथ होगा ना इन फ्यूचर, बड़ा सबात में ऐसा हुआ था ना, सारा को मिल जाता, सबात टाइप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। You should watch. I will watch. और अच्छा नाइला अंसारी की एक और तारीफ करो, वो डायलॉग्स में मैं जो मेरी जो सबसे बड़ी एक दुखती रग है कि आप टाइटल रख लेते हो नाम, उसका कोई आपके उसमें वो होना चाहिए, आपकी स्टोरी के साथ कोई लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब वो कहते हैं जैसे आपकी मर्जी, वो डायलॉग्स में बार बार कहते हैं मैं इसकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है, सो कूडोस, आई लव इट, मुझे तो बहुत पसंद है ये ड्रामा, आपको पता है। इस वाली लॉट में 2-3 ड्रामा, वैसे ये लॉट बेचारी पिछली का बनता है, बनता पिछली का है, आप पहले जाता है, हम क्योंकि शुरू से हम इसको इसी डे में लेके आए हैं तो हम इसलिए से लेके करते हैं, ठीक है। चलें जी, मूविंग ऑन टू गुमशुदा, मोहब्बत गुमशुदा से मेरी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। माबात जी मोहन, हमारी एक फ्रेंड वो कहती माबात जी मोहन, माबात गुमशुदा। साइम से साइमा का सफर कैसा रहा? कमेंट सेक्शन में किसी लिखा हुआ था साइम से साइमा तक का सफर, डन ब्यूटीफुली जी। शुक्र है लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीक बहुत बुरी है, मैंने कहा शायद मैंने किया था लेकिन लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे कुछ लोगों के कमेंट जब हमने पूछा था आपको देख, वो लोग देख रहे हैं और वो तो लाइक कर रहे हैं जी। क्या लाइक कर रहे हैं? नहीं अच्छी थी एपिसोड ये वाली, ठीक है, मुझे अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ नहीं पसंद आ रही, वो जो इन्होंने बनाई हुई है सिमाब, उसकी एक्टिंग। सिमाब इज ऑस्कर, हाँ वो ऑस्कर है, वो ऑस्कर के लिए नामजद हो चुकी है, शायद वो जीत भी जाए। और वो जो है दीबा की बेटी, उनका नाम क्या है? वही है मदीहा, जो इनकी खाला बनी हुई है, मदीहा रिजवी, हाँ, वो क्यों है? हाँ वो क्यों है, उनका नहीं समझ आ रही। इतने सालों बाद आपने प्रोजेक्ट करना था तो हमने यही करना था। तुम्हारे साल जो है ना, इनकी गिनती ठीक नहीं है। देखो उन्होंने किया चौधरी एंड सन्स, उसके बाद भी कुछ ड्रामों में थी। अच्छा जी,
हम कर भी चुके हैं और फिर वो इधर उधर कर देते थे। चलो कोई नहीं। चौधरी इंसान वाज सो गुड। अच्छा खैर, जस्ट किडिंग, क्यों है वो? अब्बू को फोन हो रहे हैं, अब मैं अस्पताल जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, ये मुझे कोई खिचड़ा सा पका है। जब चाहे वो इस्लामाबाद चली जाती है, जब चाहे वो उधर चली जाती है, वो एक रिश्ता उन्होंने पुराना दोबारा लेके आ गए। क्या मैं इसमें कुछ इम्पैक्टफुल कुछ हो तो डिस्कस करूँ ना? देखो ना, साइम की ढिठाई कायम है यार, ढिठाई कायम रहे, इट्स वेरी, मतलब लाइक कबीर सिंह टाइप कायम रहे ना। वो बेचारा कबीर सिंह लेवल की एक्टिंग कर रहा है साइम, ठीक है, तो कर रहा है। लेकिन कबीर सिंह वाली वाइब नहीं क्रिएट हो रही। दोनों में केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है, हीरो हीरोइन वाली, लेकिन सिचुएशंस इंडिविजुअली दोनों बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो नहीं। दोनों की आपस की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, लेकिन वो केमिस्ट्री कहानी को भी तो रंग लगानी चाहिए ना, मतलब कहानी को भी सपोर्ट करनी चाहिए। कहानी सो वीक, सो बहुत फीकी, 2 एपिसोड्स रह गई हैं। मतलब क्या है, अब 2 एपिसोड्स में हम क्या देखेंगे, क्या एक्सपेक्ट करें? और वो विग इस दफा तो और गंदी हो गई जी। वो जब जब जितने शूट बढ़ते जा रहे हैं, वो पसीनों के साथ मिलके वो अजीब कि वो शुरू में प्यारा लगा, सीबम पैदा हो गया विग में भी। शुरू में प्यारा लग रहा था, फिर वो जो विग का वो जो एक ऐसा नकली वाला नहीं होता, अब वो तो बहुत ही मेंशन होता है, हाईलाइट हो गया वो बहुत ज्यादा। क्या मतलब इसमें डिस्कस करें हम, स्टोरी की डिस्कस करें? जी, हमारी सोनाली बेंद्रे जो हैं, मेरे महबूब मेरे सनम में वो जो गाना है, अब उसने पीछे विग लगाई हुई थी। हाँ बिल्कुल लगी हुई है, आपको पता है? हाँ। लेकिन उस चालाक औरत ने क्या किया, उस चालाक औरत ने ना ये सेंटर से पार्टीशन करके ना, इधर हम लगा ले वो गाना थोड़ा सा, सेंटर से इससे पार्टीशन करके ना पीछे विग लगाई हुई है, विग से भी पार्टीशन की हुई है, और फिर अंदर कलर किया हुआ है, ताकि ये पार्टीशन मैच हो के बिल्कुल वो लगे कि विग और ये दोनों इकट्ठे हैं, बाल ही हैं। वो 98 में ये कर सकती है। आप 2023 में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, एक गंदी जो इचरे से विग मिले वो मैं ये तो आपको कह रहा हूँ अरसलान, क्या नॉन सीरियसनेस है ये। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एटलीस्ट आपके स्टार ही आपको बता देना कि सर दिस इज नॉट गुड। पता नहीं, या फिर जो रॉकस्टार बना हुआ विग वाला रॉकस्टार। और आजकल कितनी विगें आ गई, काशी से ले लें, कोई काशी को कह दे कि वो बना के दे दे कोई अच्छी सी प्यारी सी साइम के एग्जिस्टिंग बालों के साथ मैच करती हुई करने। स्टार्स हमारे देख लो ना, ऐसे लग रहा होगा कोई हॉलीवुड की फिल्में कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ना इनसे बड़ी कोई आर्टिस्ट कोई नहीं है, और अपने क्राफ्ट पे इन्होंने कोई मेहनत ही नहीं करनी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्या? इस ड्रामे के जो कैरेक्टर्स है ना, सारे कंफ्यूज्ड हैं। फाइका आंटी कभी उठ के चली जाती है, उसको उसका शोहर समझाता है कि हमारा बेटा है, हम इसको उसके हाल पे, हालांकि मैसेज वाज वेरी गुड। यही मैसेज हम पहले शनास में कर चुके हैं, जो शनास में उसके बाप ने कहा था, रामिस के बाप ने, कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर वो गलत फैसला करेंगे तो वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम बात इब्राहिम ने की, बट वो इम्पैक्टफुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये हम इस ड्रामे में कीचड़ पर सुनते आ रहे हैं ना, तो एकदम गुस्से में आ गए, एकदम ठंडे पड़ गए। इस ड्रामे में कोई फ्लो नहीं है। हाँ, नहीं है, किसी भी कैरेक्टर के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई भी कैरेक्टर वेल रिटन नहीं है इस तरह से कि हम नहीं कह सकते कि अभी ये क्या रिएक्ट करेगा। बस साइम का पता है कि वो रूबिया के पीछे पीछे फिरेगा, बस। जूबिया का भी कोई पता नहीं। जूबिया कदी कहती सिमाब तेरा, कदी साइम ने कहती कि सिमाब ने शादी ना करी, कदी कहती कि मैं की करा, घर वाले ने गल करा, कदी प्यो ना। जूबिया तू भी बहुत इनकंसिस्टेंट है भाई, जूबिया बहुत इनकंसिस्टेंट है। जूबिया को भी नहीं पता उसने क्या करना है जिंदगी में। प्यार के हाथों मजबूर भी है। अब लोग कहेंगे कि प्यार के हाथों मजबूर, ठीक है, थोड़ी सी तो शोर होना। कंक्रीट डॉक्टर बन गई यार। इस तरह के डॉक्टर तो बर्बादी करेंगे पेशेंट्स के साथ, जिनको पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेंगे? अगर आपने नहीं करनी शादी, अगर आप बहुत कंफ्यूजन है, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें जिसमें कुछ सॉफ्टनेस क्रिएट हो, कुछ जैसे फिल्म है, मुझे अब आज फिल्मों के बड़े रेफरेंस याद आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही, कोई बात नहीं। अब जैसे फिल्म है मुझसे दोस्ती करोगे, अब उसमें उसको एक मिनट में पता लगता है कि ऋतिक रोशन के साथ रानी मुखर्जी शादी नहीं कर सकती। अब वो जो आगे की सेकंड हाफ है फिल्म का, वो सारा इसी प्रेमिस पे चलता है, ठीक है, लेकिन वो कितना इंटरेस्टिंग होता जाता है। वो उसको मेक श्योर करवाते हैं कि आप उस जर्नी पे जाएं। हाँ, ये जैसे आदर की आएगी बारात है या डोली की आएगी बारात है, एक पॉइंट आता है जिसमें वो दूल्हा दुल्हन शादी नहीं करना चाहते, जैसे डोली शादी नहीं करना चाहती थी ताके के साथ, तो एंड के 6-7 एपिसोड में वो एक मजेदार किस्म की कश्मकश जद्दोजहद चली हुई है, चल रही थी कि आप छोटे हर चीज ले रहे हैं और आपको पता लग रहा है ये तो सब प्लॉट डाले ना इसमें। एक तो कोई सब प्लॉट नहीं है, कोई सब प्लॉट हो, सो दैट छोटी छोटी चीजों को हम एक जर्नी समझ के लें,
वो जर्नी नहीं आती, कोई मजा ही नहीं आता। 2 किस्तें रह गई हैं, छोड़े। 2 किस्तें रह गई बस? हाँ। हाउ डू यू नो? अगली एपिसोड का ट्यूजडे में लिखा है, सेकंड लास्ट एपिसोड। इतना शिटी ड्रामा था? हाँ, खत्म हो रहा है ये मुझे अच्छा बहुत सारे ड्रामे ऐसे थे, मैं वेट कर रहा था ट्रेंडिंग में जा रहा है, YouTube ट्रेंडिंग में जा रहा है, YouTube ट्रेंडिंग में जा रहा है। ये जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलें जी, मूविंग ऑन। आजकल मैं देख रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है। चलें मुझे एक छोटा सा पॉइंट मेरा मोहब्बत गुमशुदा मेरी का, सॉरी मोहब्बत गुमशुदा मेरी ही है ना, हाँ ये है इसका है कि ये जो है, अब उसने एंड में बोला कि हमारा निकाह हो चुका है, तो जोबिया ने अभी तक घर वालों को भी नहीं बताया मेरा निकाह हो चुका है, और घर वाले उसकी प्लानिंग आगे शादी कराने के को चले हुए हैं, तो फिर निकाह पे निकाह हो जाएगा। तो जोबिया तो फिर बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है, वो कुछ बोल ही नहीं रही। जोबिया अपने निकाह को मानती नहीं है ना, उसको लगा कि वो निकाह नहीं था, क्योंकि जो साकिब सुमीर ने करवाया था ना उनका निकाह, तो उनको लगता है कि वो जैली निकाह था। जोबिया इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं कि वो निकाह था, इसीलिए तो उन्होंने निकाहनामा फाड़ के फेंक दिया था, कि उनको लगा था कि ये फेक है, दिस इज नॉट ट्रू। तो जो मौलवी ने बोल पड़वाए वो ये फ्लॉ है ना ड्रामे का, ये तो राइटिंग फ्लॉ है। आपको पता ही है इस ड्रामे में वैसे राइटिंग के काफी सारे फ्लॉज हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी रास रह गया जन्नत जी। चले जी, जन्नत से आगे। जी मून, जन्नत जी ने अपनी जो है ना वो क्यूरियोसिटी कायम रखी हुई है। इस ड्रामे में कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैं अचानक अच्छा, ये एक हमारा पॉइंट था जो हम वीक में जब ये और मैं इकट्ठे ड्रामा देख रहे थे, तो वी हैव डिस्कस्ड कि मून से मैंने पूछा कि मून जो सोच के ड्रामा चले थे ना, वो नहीं हो रहा, जा रहा है, कुछ और ही हो रहा है। तो मून सेड कि वाओ ये तो बड़ी प्यारी चीज। नहीं मून, तुमने क्या कैसे बोला था मुझे? नहीं, मैंने कहा हाँ ये बात सच है। फिर तुमने कहा कि यार ये पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव है। मैंने कहा मेरे लिए तो पॉजिटिव है। तुमने कहा तुम्हारे लिए नेगेटिव है। मेरे लिए नेगेटिव है। आई डोंट नो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है भाई। अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मेन प्लॉट है ना। हाँ, हमें नहीं ना पता, मतलब हम जब देख रहे हैं, आपने टीजर हम पे फेंके, हमें यूं लगा कि ये जन्नत बनेगी। हाँ, बनेगी नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इतना तपड़ नहीं है इसमें। ओके, सॉरी टू से, तबस्सुम जी में। चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो मुझे ना कुछ मैं कुछ और कर रहा था, कुछ और हो रहा है। खैर चले, कुछ चीजें बड़ी अच्छी हुई इस वीक। मेरी एक बड़ा फेवरेट सीन है वो आप प्लीज, आपका बड़ा फेवरेट है। मैंने सोचा मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगाया भी नहीं। मैंने नहीं लगाया, इतनी शर्म आ जाती है थोड़ी थोड़ी। नहीं, मैं लगा देता हूँ, आप लगा देते, मुझे शर्म आ जाती है। अच्छा खैर, वो ना कहती है कि उसको जन्नत कहती है तबस्सुम को, वो उनकी शादी करवा रही है ना फारूक के साथ, और उसने वो कहती है कि जिब्रान जो है वो मुझे ज्यादा अच्छी जिंदगी दे सकता था, फारूक मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। तो जन्नत आगे से कहती है कि अच्छी जिंदगी का क्या मतलब है? ज्यादा आसाइशी, ज्यादा चीजें, ज्यादा आसाइशात, बस। तो वो कहती है आप ही तो दिखाती हैं जन्नत जी अपने शो में इसकी ज्यादा आसाइशी चीजें, ज्यादा चीजें ही जिंदगी में जरूरी होती हैं। वही आसाइशात, क्या आप बात नहीं करती उन चीजों की? सो वो चीज, वो सीन मेरा बहुत फेवरेट था। अच्छा था। उसमें उन्होंने बड़ी एक नंगी रियलिटी दिखाई है, और कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ थोड़ा रिलेट भी किया, और थोड़ा समझा भी इस बात को कि यस, मॉर्निंग शोज का आपके ऊपर एक बड़ा बैड इम्पैक्ट भी आया है हमारी सोसाइटी पे तो बहुत आया, बहुत ज्यादा आया। और इस सब में हमने वो भी तो देखा ना, जो तावीज़ वाला भी सीन हुआ। हाँ, तो वो फौरन एस्टैब्लिश हो गया ना। हाँ, कि आप जो दिखाते हो फिर अगला बंदा तो उससे जरूर इन्फ्लुएंस होगा। और हमारी सोसाइटी तो है भी इतनी अडेप्टेबल कि हर चीज़ को अडेप्ट कर लेती हैं। और खासतौर पे हमारी जो घर में औरतें हैं, हमारी माएँ बहनें, उनको यही कुछ है कि मॉर्निंग शो में इसने ये चीज़ बताई तो ये ऐसे ही होगी। ऐसे ऐसे फैक्ट्स झूठे सच्चे जो बता दिए उन्होंने, कहना बस यही सच है, और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और एक और चीज़ ये है कि जिस तरह का हमारा कल्चर या माहौल है, जब हम इतनी साइकोलॉजिकली लोगों को पागल समझते हैं, और हम बहुत सारे जो हैं बहुत जल्दी हम असर ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो फिर अपने तकदीर को बुरा कहने लग जाते हैं। जैसे हम इधर तबस्सुम की भी बात कर रहे हैं, तो तकदीर के चेंज करने के लिए जैसे मैं अपनी भी एग्जांपल इधर देना चाहूँगा कि आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक ओवरथिंक। अब ओवरथिंकिंग तो अभी भी ओवरथिंकर तो हम या नेगेटिव मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा।
तो वो इस तरह की चीजें देख के आपके अंदर बहुत ज्यादा आती है जब आप इस तरह का तजाद देखते हो कि ये इतना सा काम करके ये तो मुझे भी आता है, मैं भी कर लूँ, तो मुझे क्यों नहीं, यू गेटिंग माय पॉइंट। सो इम्पैक्ट तो है और बुरा इम्पैक्ट बुरा ही है, बुरा अच्छा एक मसला हमारे मॉर्निंग शोज का एक और ये भी है कि एक तो आप एक पूरी प्रैक्टिस दिखा रहे हो, ठीक है, उसको फिर कंक्लूसिव कुछ नहीं बता रहे ना कि अगर कोई किसी को आसाइशें हैं तो वो तो ये कह के उठ जाता है, लेकिन उसके पर ये भी जरूर कहें कि आपने नाउमीदी नहीं पकड़नी या कुछ, आप कुछ अपना ड्यूटी पूरी करके जाओ, आप नेगेटिविटी को पॉजिटिव साइड दे के जाओ। हाँ बिल्कुल नहीं होता ना, एवरी नेगेटिव हैज अ पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को ऑब्सेस्ड कर देते हो, तो ये चीज मुझे बड़ी उसने हिलाक रख दिया, हिलाया मुझे वही बात सच है। बाकी शादी करवा दी जन्नत जी ने जी, और शादी पे देखा सारी हाईलाइट ले गई उसकी, तो बस ये तो आपने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया हुआ था। वो भी जेलस हो गई, कहती सुहागरात पे बेचारी को लगा हुआ है जन्नत जी से प्यारी तो नहीं लग रही हूँ, उसको तो देखो मैं इसको देख के सारे ये हो गया गोइंग गुड, आई डोंट नो अब क्या होने बट वो जो लहंगा पकड़ा गया उसके बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं, दुपट्टा पकड़ा गया। अब वो देखो जन्नत बेचारी गैस लाइट हो रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब शुक्र है थोड़ा सा रियलिटी के अंदर आ रही है, अदरवाइज आप देखिए उसने उसके वास चोरी कर लिए, उसके कपड़े चोरी कर लिए, हालांकि वो बेचारी खुद दे रही। मुझे वो सीन बड़ा क्यूट लगा जब वो उसने कपड़े निकाल के उसको दे रही है कि ये तुम पहन लेना, ये तुम ले लेना। वो तुम कहती बैग में तुम्हें कहती ये देखिए ये बैग पड़ा हुआ है, और वो हैरान रह जाती कि मेरे घर में मेरी चीज़ों को, मतलब आप एक इंसान की अच्छाई को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, एंड तबस्सुम इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड जो भी उसको जन्नत ने दिया है जी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार, दिस इज वेरी सैडनिंग। अच्छा, जो जिस साइड पे अब जा रहा है ना, मुझे वो थोड़ी बड़ी डार्क लग रही है बहुत ज्यादा, कि वो जिसमें वो जो कहती है ना कि या तो मैं शक्की हो गई हूँ, हाँ, या जन्नत तुमने मुझे पागल कर सॉरी दिया। तबस्सुम ने मुझे वाकई पागल कर दिया। देखो ना वो अब क्या, वो तो साइकोलॉजिकल बीमार हो जाएगी। हाँ, और वो इतनी डिपेंडेंट हो गई है उसके ऊपर, तबस्सुम के ऊपर, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती ना अब, क्योंकि नौकरों को भी उसने कह दिया कि सब कुछ तबस्सुम ही है। अब वो जब खानसामा आता है उसको कहती है कि ये वॉस कहाँ है, तो खानसामा कहता था कि मैडम मुझे नहीं पता, तबस्सुम जी को पता होगा। अब वो इतनी डिपेंडेंट होगी कि उसकी सारी लाइफ, उसके बच्चे, उसकी हर चीज़, अब उसको छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकती। ये डिपेंडेंसी हो गई उसकी उसके ऊपर। आई एम वेरी, मतलब अब मैं सोचता हूँ क्या करेंगे इस ड्रामे का। हाँ, ये एक मेरे लिए बड़ा प्यारा पॉइंट है कि जो घर जिस तरह लेके आती है, और घर ये नहीं बताती कि मैंने चोरी किया है। जाहिर है चोरी कोई कहे तो वो बुरा ही लगेगा। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज की है कि घर जाके ना नौकर भी यही कहते होंगे जो चोरियां करते हैं, ये मेरे बॉस ने दी है। हाँ ऐसे ही है, वो उन्हें पता भी नहीं होएगा, जन्नत जी ने दी है। जन्नत जी ने दी है। अभी तो घर वालों ने और चीजें नहीं बताई कि राशन भी हर महीने का डाल दो। थैंक यू डरवाती हूँ, मुझे तो लगा था कि शादी पे माँ शुक्रिया भी करेगी, शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया। बट या कोई ये किसी जन्नत और दोज़ख वाला कुछ इस तरह से कुछ था, पता नहीं कुछ कंपैरिजन था, मैं मतलब कुछ मैंने सुना था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ था। अब जन्नत इतनी फिदा है कि उसने जिब्रान को निकाल दिया ऑफिस से, बड़ी फिदा हुई है। क्या इसका इलाज है? जन्नत के तबस्सुम, जन्नत जी तबस्सुम के लिए वो तो, लेकिन उसने अपना घर तो बना लिया है। अच्छा, मुझे इधर डायरेक्टर की बड़ी तारीफ करनी है, पीछे घर सारा पुराना है, फर्नीचर बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा बनाया हुआ, मुझे बड़ा पसंद आया था। हाँ, कि फर्नीचर तो जन्नत जी ने दिया है ना। सास को वो बड़े ताने भी देती है, कितना घर है, क्या कर लेंगे, हमारे पास कौन से नौकर हैं, वो भी अच्छा था। मरी की टिकटों पे उसने बड़ी बेइज्जती की। ओफ, कहती लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं, मैं मरी क्यों जावा तेरे ना, मैं कल ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं, बेचारा फारूक जी, हाय हाय बच्चा सदके जावा तेरे, मैं तेरे हाथ कुछ नहीं आना बेटा। पकड़ी गई है तवीज डालते हुए। ये तो हो गया कंफर्म। अब अंदलीब को नहीं बताएगी जन्नत, मुझे लगता है जन्नत छुपाएगी। अब जन्नत अपने आप ही अपनी पीती जाएगी, साइको हो जाएगी, मुझे लगता है किसी को बताने के काबिल ही नहीं है ना। खुद ही तो उसने उसको लेके आई है, और खुद ही उस पर इतना ट्रस्ट किया, और खुद ही उस पर इतना प्यार निछावर कर रही है, और खुद ही उसके मंगेतर को भी रख लिया है, खुद ही उसके भाई को भी दुबई कर, खुद ही उस पर इतना सारा कुछ कर रही है। अब किसी को बताने के काबिल नहीं रही है मेरे ख्याल में जो जन्नत का करैक्टर है। मुझे लगता है जन्नत का अब कुछ चलेगा, कुछ होना चाहिए, पास्ट प्लीज बताएं, पास्ट, सो दैट हमें पता लगे कि वो जो एक हम बार बार सुनते हैं ना कि तुम मेरी जैसी हो, तुम मेरे जैसी हो, मुझे कुछ जर्नी दिखाएं हमें, कुछ होगा कि वो क्यों इतनी कंसर्न थी सिंस डे वन कि शायद हमारी वाली जन्नत भी चोरियां करती हो, शायद। और आगे टीआरपी वाला भी कोई एक इशू आना है।
अगली एपिसोड में। अच्छा एक चीज मुझे बस वो जो सीन मुझे बड़ा पसंद आया था ना, जिसकी मैंने बात की थी, लेकिन मुझे एक और उसी के साथ एक दुख भी है, उसको कंक्लूड उस सीन को इतना अच्छा नहीं किया गया। उसको कुछ होना चाहिए था, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स होने चाहिए थे जन्नत की तरफ से, और क्लोजिंग रिमार्क्स उस तरह के होने चाहिए थे जिस तरह की मारिया वास्ती के वर्किंग वूमन में थे। हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ उस लेवल पे जाके। हाँ ठीक है, लेकिन फिर चलो तो वो फिर इग्नोर कर देती है। ड्रामा वाज गुड, ड्रामा अच्छा जा रहा है। जी मोहन बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट आप पहले दे दें। My best actor for this week is Ramsha Khan. I love that scene जब वो उसको आईना दिखाती है और उस समय रमशा की एक्टिंग was so good. वही ऐसा इशार, क्या आप बात नहीं करती उन चीजों की? इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, रमशा की और कुबरा की, जन्नत से आगे में। तो मैं अगेन कहूँगा कि कुबरा हैज सम मैजिक, कि वो केमिस्ट्री वो एक क्रिएट करती हैं कि अगला उसी की तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और एक बड़ा खूबसूरत एक बॉन्ड टीवी पे नजर आता है। तो वैसे मैं रमशा खान को फिलहाल आप रमशा की तारीफ करना चाह रहे थे, तो आप कुबरा पे लगे। खैर, तो मैं फीमेल में दूंगा दुर्रे फिशान सलीम को। ओके फ्रॉम जैसे आपकी मर्जी। मुझे उस सीन ने बहुत इम्प्रेस किया था, जो उसको गाड़ी का एक एक लफ्ज याद करवाता है, और वो उसकी कांपती हुई आवाज़ और लरसता हुआ चेहरा। 6527 Now तो क्या? Now don't forget it. I really loved that. She's doing so good. वो उस सीन ने मुझे इंट्रीट किया कि मैं इस ड्रामे को जरूर देखूंगा आगे। सो दुर्रे फिशान। Okay, my best actor for this week is मिकाल जुल्फिकार। अच्छा क्योंकि वो बड़ा मजेदार एक साइको सा एक कैरेक्टर जो कर रहे हैं ना, वो बड़ा ऐसा करते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं। ये तो ऐड कर सकता हूँ मैं एक बात की, जैसे एहसन खान को अभी हम सुकून में देख रहे हैं, और ये दोनों जो हैं, इन दोनों का, ये दोनों कह लो कि सेम बैच के हैं या सेम इनका करियर स्टार्ट हुआ है। बट मिकाल में एक खूबसूरती एक ये है कि उनके हर आने वाले करेक्टर में कोई ना कोई एक एक्टिंग में एक तो जिद्दत नजर आती है, एक वो मतलब आप कोई ना कोई अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया हुआ नजर, मतलब अप्रूव फॉर्म में लेके आते हो आप। हमने रिसेंटली उनको उसमें देखा था चौराहा में, और इधर अब देखो उसने कुछ अपने एक्टिंग मैकेनिज्म में कोई ना कोई चेंजेस की जरूर है। सो लेकिन एहसन खान का ना काफी अरसे से कंसिस्टेंट स्टैग्नेंट है। सो माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज मिकाल जुल्फिकार। अच्छा, फॉर मी बेस्ट एक्टर वुड बी मुहिब मिर्जा फ्रॉम रजिया। वो एक बगैरत बाप को बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और भाई भी वो जो बना हुआ है रजिया का, वो भी बहुत ड्रामा है। मुहिब मिर्जा इज नेलिंग हिज कैरेक्टर। क्या करना है इसका? क्या? जी ठीक है जी। अब हम क्या करें? अब हम ऑस्कर्स दें। अच्छा, ऑस्कर मैं देना, मेरे वैसे ऑस्कर बहुत सारे हैं। नोरोज में हैं, एक नोरोज में है, नोरोज में वो आंटी हैं जी। और इसके अलावा और कौन कौन सा ड्रामा देखा है हमने? ये सना जवेद आप कर सकते हो सुकून से, फिर आप कर सकते हैं खाकान कर लो, खाकान कर लें। और कौन सा ड्रामा है? मोहब्बत गुमशुदा में वो है सिमाब है। तो मैं किसको दूं, मुझे नहीं समझ लग रही। आप किसको दे रहे हैं? मैं किसी को नहीं दे रहा, मैं सिमाब को। ये सारी हैं, सिमाब को दे देते हैं। तेरे इश्क के नाम में अभी वो भी हैं, शीदा भी है। नोरोज में नोरोज से ले लें आप वो आंटी सवारी है भाई, मेरे बच्चे को उठा के ले। और आप सिमाब ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, बस ये दो ही ठीक है। क्या तकलीफ? मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी, ज़ूबी तुमसे नहीं। नॉमिनेशन इस दफा बहुत थी भाई, नॉमिनेशन वेरी टफ कंपटीशन, वेरी मतलब टफ। यस, चलिए जी कमेंट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है ये क्या नाम है? वसाम अल वसाम। मून गेट इमोशन ऑन लव ऑफ फरूक एंड आई थिंक ही टॉक्ड इट, ही टेक इट पर्सन। नो अच्छा, ये वैसे थोड़ा फिल्मी हो जाता है ना, थोड़ा लाइट सा। मानूर कहती हैं जैसे आपकी मर्जी को देखकर ही मजा आ रहा है आजकल, बाकी ग्रीन का ड्रामा भी कुछ फीके पड़े हुए हैं। बहुत फीके हैं। इसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं आई ऑलरेडी सेड दैट ऑल ड्रामास आर वेरी चीप, डाउन नथिंग इन एनी ड्रामा। ओके, सलमान जी कहते हैं ये सही बात है, जीवन अगर इज सो स्टैग्नेंट नाउ, लाली गुरु से एज बब्बर शाह के डायलॉग बहुत फनी है। बस ये कुछ ठीक है। उसके बाद एगुल 5758 कहते हैं MGM मोहब्बत गुमशुदा मेरी, Sam is still in love, Sobia timid and selfish, she clearly sees her cousin fencing Sam.
Her cousin after Saim, Zobia never bothers to reveal nikah in front of anyone. Her khala took care of her. Her father paid for her medical fee. Zobia can protect her cousin. Her cousin will be hurt after falling in love with Saim. Zobia can stop her cousin. Zobia still not taking wise steps. Nikah is not joke. Saim longs to have life with Zobia, and Zobia going to showcase herself for a new personal प्रपोजल दैट इजीली मजाक बना दिया है प्यार एंड निकाह को जोबिया ने। ठीक है जी, ये जो आपने बात की है कि रिगार्डिंग निकाह हम कर चुके हैं, जोबिया और वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मस्ती का कमेंट है, मस्तीली वाओ, वो कहती है सलाम न्यू सब्सक्राइबर हियर एंड लव योर चैनल, थैंक यू सो मच। उसके बाद फील लाइक आई एम डिस्कसिंग ड्रामास विद माय फ्रेंड्स, विशिंग यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। यस, वी आर योर फ्रेंड्स। उसके बाद माधुरी कहते हैं ओके मैं आपकी डाइट प्लान को ऑपोजिट स्टार्ट कर देता हूँ, शायद वेट गेन हो जाए। लेट्स सी, आलू खा खजूरा खा, शेक पी। हम आदिल कहते हैं वर्स्ट ड्रामा ऑफ द वीक इज रोज, मैंने 10 मिनट में फिनिश कर दी थी एपिसोड। अल्लाह करे जल्दी अब थले लग जाए हैं, बिकॉज अब कोई क्यूरोसिटी भी नहीं है स्टोरी को लेकर, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। खैर हाँ, इस वाली एपिसोड तो मैंने 5 मिनट में देख ली बाय द वे। उसके बाद एक यूजर है एपीवी, हाँ, ये कहते हैं कैन यू रीनेम ऑस्कर एज अब बस्कर award especially when the performance are repeatedly pathetic and unbearable। इसको आप ना अब बस्कर अवार्ड इस दफा हम देना चाहेंगे शीदा को। कौन? शीदा, अरे खुर्शीद, हाँ, है ना, ये भी ऑस्कर नहीं, अब बस्कर, हाँ, है ना, ठीक है, माफी दे दे भाई, जान छाड़ सर। उसके बाद सबा भी कहते हैं रोज वाकई बहुत बोरिंग हो गया है, जो सीन्स दिखा रहे होते हैं समझ ही नहीं आता कि इस ड्रामे का क्या लेना देना है, कहाँ और कहाँ पहुंच गए हैं। ओके, आशा भट्ट कहती हैं वेलकम भाई, मून भाई आप दोनों भी अगर लाइव आया करेंगे, बस ऐसे ही बातें करना है तो हमको अच्छा लगेगा, दिल से खुशी होगी। ओके, बस ये तो आपका प्यार है, अदरवाइज कोई हम इसका रहता तो नहीं है, मून मैंने मिस कर दिया। नहीं। अच्छा जी, ये थे जी इस वीक के कमेंट। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मून को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबा दें। ये लाल बटन कहाँ है? ये नहीं, वो नीचे आ रहा होगा कहीं कहीं, इधर वीडियो में ऐसे नीचे। अच्छा, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।